जीवन जैसे हमारे वैसे ना जाए खुदा, लेकिन बदलते हुए जाए परमेश्वर। हम और अधिक आपको जानते हुए जाए खुदा, हम और अधिक आपको महसूस करते हुए जाए खुदा, हम और अधिक पवित्र होकर के जाए परमेश्वर। हम जैसे आए पिता कभी वैसे नहीं जाना चाहते प्रभु, लेकिन हम परमेश्वर मसीह बढ़ना चाहते पिता, हम हमें जड़ पकड़ना चाहते प्रभु, हम उसमें स्थिर रहना चाहते प्रभु, और हम चाहते आत्मा हमारे अगुवाई करें। सुबह के समय आपने क्षमा किया खुदा, हमने उसकी बाधाओं को पार कर दिया खुदा, हमने आलस को पार कर दिया खुदा, हमने तनाव शारीरिक अभिलाषा को पीछे छोड़ दिया प्रभु। हम यहाँ पर आए खुदा, खुदा की आपकी महिमा और आपकी परमेश्वर से बातें करते हैं। रोड पे कुछ खुदा परमेश्वर की से अपनी मुस्कुराहट ढूंढने में खुदा, ताकि प्रत्येक उस व्यक्ति को उसके अनुभव को ले सके परमेश्वर। होने पर पवित्र आत्मा हर एक तरह करे खुदा, और प्रत्येक व्यक्ति अपने पोर्शन को प्राप्त करे जो आज सुबह की आपने ठहराया खुदा। विश्वास करता खुदा, आज सुबह आपके पास हमारे लिए कुछ अद्भुत बातें प्रभु, कुछ अद्भुत आशीषें हैं परमेश्वर, कुछ अद्भुत कार्य पिता जो आज सुबह करना चाहते हैं। होने पर हमारा कोई भी कार्य उसमें बाधा ना बने खुदा, लेकिन अपने आप को हम साइड में हटा ले ताकि तेरा आत्मा फ्रीली फ्लो कर सके परमेश्वर। हम इस बात के लिए सावधान है कि पिता की सारी महिमा और आदर आपको मिले पिता। मैं उनके लिए प्रार्थना करता जो इस समय बीमार है, कभी समय यहाँ है और नहीं है पिता, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं प्रार्थना करता मेरे बहन एस्तर के लिए पिता, हमारे खुदावन, बहन के बेटे प्रदीप के लिए खुदावन, मेरी पत्नी के लिए जिससे परेशान है पिता, और यदि यहाँ पर कोई और है पिता जो इस बात के लिए परेशान है कि वो बीमारियां और तनाव में प्रभु आपको और ज्यादा समय और महिमा नहीं दे पा रहा पिता, आप यीशु मसीह के नाम से सभी को चंगा करें खुदा। वो हाथ बढ़ाए खुदा, शिफा वाला है खुदावन, और हमें बीमार को चंगा करें, हर एक बंदे को छुटकारा करें, हर एक खाली जो व्यक्ति आया है प्रभु आत्मा से भर दे प्रभु, तेरे लोग तुझमें आनंदित हो सके। हमारे भाई और बहन पर जो है और अगर कोई मार्ग में आशीष मांगते प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने, हम इसे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। मुबारक हो। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली 7 आयतें मैं आज इस सुबह में आपके लिए पढ़ूंगा, जहां से हम अपना विषय प्राप्त करेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 to 7। ये बहुत ही अधिक ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है, अक्सर इसे प्रचारा जाता है कलीसियाओं में, लेकिन आज इस सुबह में हम इसे फिर से सुनना और जानना चाहते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर 2 व्यक्तियों का बातचीत है, एक यीशु है और दूसरा फरीसियों का सरदार निकोदेमस है। फरीसियों में से निकोदेमस नाम एक मनुष्य जो यहूदियों का सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उसे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। बहुत सारी बात जो लोग कुछ बातें करते हैं कि चिन्ह दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बाइबल की बात को जान लें कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर साथ रहता है तभी आप उन चिन्हों को जो यीशु ने दिखाए, अगर वैसे चिन्ह आप भी दिखाते और आपकी मनुष्य में होते तो याद रखिए कि परमेश्वर के साथ है। इट्स अ प्रिंसिपल। यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो कोई उसे नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या अपनी माता की गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। कि उसी टाइम है जब यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लास्ट टाइम उसने कहा था देख नहीं सकता, अभी कह रहा प्रवेश नहीं कर सकता। वर्स 6, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। वर्स 7, थर्ड एंड लास्ट, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। लोग क्या लोग पढ़े वचन पढ़ो, सभी बैठ सकते और सभी को आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। आइए यीशु मसीह ने वापस तालियां बजाएं। आमीन हालेलुया। धन्यवाद आज की सुबह के लिए और हमारे सभी के यहाँ पर जमा होने के लिए कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर के भवन में आ सके। और पुराने दिनों में अगर आप होते तो आपके लिए बहुत सारे बलिदान होते, बहुत सारी प्रथाएं होती, रिचुअल्स होते जिन्हें आप कर रहे होते, और कई बार गरीबी और तमाम तरह की बातों की वजह से हम उसे नहीं कर पाते थे, उन दिनों वो लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के दिन के लिए, आज जब इस कठिन और आधुनिक समय में लोगों पास पैसों की और समय की बहुत शॉर्टेज है, पैसों की तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज नहीं लेकिन समय की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन फिर भी आपने इस बारिश के मौसम में समय निकाला और आप पर आए, आपको बहुत आशीष। और एक तरह का एक बलिदान है जो आप यीशु
चाहते हैं। बाइबल में बहुत सारे बलिदान है, बहुत सारे सैक्रिफाइस है, लेकिन एक और बलिदान है जिसके पर इसका कोई निश्चित मापदंड या उसका रूपरेखा नहीं, जिसे कहते हैं स्वेच्छा बलि। आमीन। और आपने अपनी स्वेच्छा से आज सुबह अपने बिस्तर को, अपने काम को छोड़ करके, चाहे पकौड़ी की उस पार्टी को छोड़ कर इसे आप घर में एंजॉय कर सकते थे, आप यहाँ पर आए हैं। तो परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न होता है। वास्तव में परमेश्वर ऐसा नहीं कि बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, हालांकि उसने कहा मैं प्रसन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर वो सही तरीके से, सही इंटेंशन से चढ़ाया जाए तो परमेश्वर को जरूर खुश करता है। आमीन, हालेलुया। देखो उस बलिदान के पीछे आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। और वास्तव में हम बाइबल में, जैसा मैं हमेशा बता चुका हूं, कि जिन बलिदानों को परमेश्वर ने चढ़ाने के लिए उनको आज्ञा दी, एक दिन परमेश्वर उल्टा उसे कहता मैं इसे उकता गया हूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर कुछ कहे करिए और फिर आप वही करो, फिर परमेश्वर कहे मैं इसे पसंद नहीं करता, आप मुझे, मैं इसको नापसंद कर रहा हूं। जरूर उसने अपनी सिंसियरिटी को, अपनी उस बलिदान के पीछे की जो इंटेंशन था उसको खो दिया था। लेकिन अगर कभी वो इंटेंशन, वो सिंसियरिटी, वो सत्यनिष्ठा वापस आती है तो परमेश्वर उन बलिदानों को जरूर एक्सेप्ट करता है। हमें विश्वास करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे एस्टैब्लिश किया। प्रभु का धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परसों की जो मैरिज सेरेमनी थी पेरेंट्स की ओकेजन की थी, और वास्तव में परमेश्वर ने उस शादी में हमारी मदद और सहायता की, भाई के परिवार की सारी चीजें सही प्रकार से उससे की। सो हम इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और चाहते कि सभा के अंत में वो अपनी गवाही को इस कलीसिया के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज इस सुबह में हमारे पास जो संदेश है वो इस प्रकार से, तुम्हें नया जन्म लेना जरूरी है, आवश्यक है, मस्ट बी बॉर्न अगेन। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई चुनाव नहीं है, ये कोई सजेशन नहीं है, ये जरूरी है, अवश्य है। और इसे किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है, इसे किसी भविष्यवक्ता ने भी नहीं कहा है, इसे किसी समुदाय ने भी नहीं कहा है, इसे किसी यहूदी व्यक्ति ने नहीं कहा है, इसे स्वयं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा है। अगर यीशु मसीह इसमें मस्त शब्द को इंक्लूड करता है तो कितना मस्त हो सकता है। ये बहुत ही निहायत ही जरूरी है। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि इसके बिना आप स्वर्ग में प्रवेश तो छोड़िए, उसे देख भी नहीं सकते, क्योंकि यीशु ने ऐसा ही। इसके लिए हम बातचीत करेंगे, इसके चारों ओर हम बात करेंगे। नबी का एक संदेश आप सभी जानते हैं, हम बाइबल जो हमारे समय का नबी है, बिलीव करते उसमें, क्योंकि ऐसा निकोदेमस ने कहा अगर परमेश्वर साथ ना हो तो कोई चिन्हों को नहीं दिखा सकता। आमीन। और यकीनन अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो जिन्होंने मुझे 1998 से यहाँ पर देखा है, कुछ ऐसे में जिन्होंने बचपन से मुझे देखा होगा और मेरे बारे में जानते हो मैं कितना सच हूँ, मैं कितना झूठ हूँ। और अगर मैं इस समय खड़ा हूँ और लोग मेरे साथ चल रहे हैं, जिसका मतलब उन्होंने कुछ तो रियलिटी देखी है। और उन्होंने उन बातों को जो मैं लगातार प्रचार कर रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, जो शायद रिकॉर्डेड भी है, उन्होंने भी सुना होगा। और अगर ये बातें झूठ और गलत होती तो उस समय के लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन किया होता और वो वहां पर बने नहीं रहे होते। लेकिन अगर इसके 50 साल बाद लोग खड़े हो, जो जिसने मुझे देखा नहीं, जिसने मुझे सुना नहीं, जो मुझे जानते नहीं, 60 साल बाद खड़े, वो तो गलत था। तो वे लोग जो समय थे वे क्या थे, वे क्या मूर्ख थे, क्या वे अंधे थे। और ऐसा ही यीशु के साथ हुआ। हमेशा भविष्यवक्ताओं के ऐसा, जब वो अपने समय में होते हैं लोग उनका बिलीव करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। हमें और वास्तव में जब वो यीशु ने क्या करते, मूसा को जानते, तो तुम, यही प्रॉब्लम रही हमेशा से मनुष्य की। लेकिन निकोदेमस ने कहा अगर जो चिन्ह तू दिखाता है अगर परमेश्वर के साथ ना हो तो कोई मनुष्य से आप उन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते। सब बहुत सारी बातें कहने के लिए और हम उस बात पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आज जो मेरा विषय है बाइबल से, क्योंकि मुझे बहुत पहले, लगभग 10-12 साल पहले ये बात समझ में आ गई थी कि अगर मेरे पास कोई सब्जेक्ट है जिसे मैं प्रचार करूं तो बहुत सारे बार ऐसे जगह पर हम होते हैं, बहुत सारे बार ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो विलियम ब्रैनम या प्रॉफिट्स करके नहीं जानते या ना बिलीव करते। तो जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट बाइबल से हो और आप बिना किसी बाहरी सपोर्ट के उसको बाइबल से प्रूव कर सके और लोगों के बाद अंदर में बात डाल सके कि बात बाइबल में है और ये बात जरूरी है और ये बात सही है। सो नया जन्म जिसके बारे में आज सुबह हम बात करेंगे, मैं इसे आपको बाइबल से ही दिखाऊंगा और ना सिर्फ नए नियम से, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारी बातें सोचते हैं कि नए नियम की नहीं, कुछ भी नया नियम में ऐसा नहीं है जो पुराने नियम में ना हो। क्योंकि एग्जैक्टली कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16-17 वचन के अनुसार सारा का सारा नया नियम और या पुराना नियम नए नियम की छाया है। अगर कोई आपसे आके कहे मेरे पास 1500 का नोट है, यू नो, हमारे पास अभी 1000 का भी नहीं, पहले दिनों हुआ करता था सिर्फ 5-6 साल पहले 1000 का, लेकिन अभी वो भी नहीं है। लेकिन चलिए 1000 का भी छोड़े, कोई आपसे क्या हमारे पास 1500 का नोट है, वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकता।
क्योंकि आप जानते हैं 1500 का नोट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कभी था ही नहीं, ये इतिहास में 1500 का नोट कभी प्रिंट नहीं हुआ। सो 1500 का नोट करके कोई आपको बेवकूफ, क्योंकि इसका कोई ओरिजिनल ही नहीं है। 1500 के नोट पर और 45 रुपए के नोट पर और 55 रुपए के नोट पर कभी बिलीव नहीं करें, क्योंकि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन बाइबल बताती जो कुछ हम देख रहे हैं कभी न कभी एग्जिस्ट करते थे। क्योंकि कुलुस्सियों की पत्री 2:16-17 में बताता है कि पुराना नियम नए नियम की छाया है। इवन वो हैकल, वो टैबरनेकल, वो तंबू जिसमें 2 और 3 और स्थान थे, वो भी किसी और तंबू का छाया था। इसलिए पौलुस कहता है हम प्रतिबिंब की सेवा नहीं करते, हमारे पास अभी क्या है, असली है। होशे नबी की किताब सच बताती है इस भवन की जो पिछली महिमा अगली से बढ़ करके होगी। और मैंने बताया था कि जो सेकेंड वो पहले से बेहतर है, दूसरा पहले से क्या है, आपको एक जन्म मिला जिसने जो आपने माँ की गर्भ से लिया, और एक आपको जन्म परमेश्वर देता है अपने वचन अपनी आत्मा के द्वारा। अब बताओ मुझे कौन सा बेहतर है, पहला वाला और दूसरा वाला? यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने लहू बहाया, हमारे पाप के दाम चुका दिए, हमारे लिए चंगाइयां गई। फिर भी यीशु मसीह के आने तक अभी भी हम परेशानियों में और तमाम चीजों में क्या करते, सफर करते। लेकिन अभी यीशु मसीह दोबारा आएगा, फिर ऐसा नहीं होगा। तो यीशु मसीह का जो सेकंड कमिंग है उसके पहले आगमन से बेहतर है। आमीन। सो न्यू टेस्टामेंट इज बेटर देन ओल्ड टेस्टामेंट। आमीन। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, इसलिए नया जन्म के बारे में हम बातचीत करेंगे। आइए हम शुरुआत करें, और कुछ कोड्स भी पढ़ूंगा जो बाइबल ने है बोले हैं, और उन कोड्स को मैं बाइबल से डिफेंड करूंगा। ये जो बाइबल ने बोले हैं वो बाइबल के अनुसार है और नहीं है। यीशु ने एक बात कही थी, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसके 12वीं 13वीं और 14वीं आयत तक पढ़ेंगे, यीशु का मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है इन फ्यूचर। जब वो बातें यीशु मसीह भविष्य में कहेगा, तो आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बातें वही है जो यीशु ने कहा था कहनी है? क्योंकि कोई भी आकर के बोलेगा कि वो बातें जो मैं कह रहा हूं जो यीशु ने कहा था मुझे कहनी है। सपोज करिए कि मैं आकर के बोलूं कि मैं वो बातें कह रहा हूं जो यीशु ने कहा था कि मुझे कहनी है, जैसे कि जाकिर नाइक कहता है मोहम्मद वो नबी था जो यूहन्ना 14 के बाद पवित्र साहिब आने वाला था सत्य का। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे जो जाकिर नाइक मोहम्मद के लिए कह रहा है वो सही कह रहा है? क्योंकि मोहम्मद की सारी बातें यीशु मसीह की सारी बातों से टाई अप नहीं है, मैच नहीं करती, मेल नहीं खाती, उस हार्मनी में नहीं है। क्या समझ पाए? इसीलिए जब वो बातें कोई व्यक्ति दावा करेगा कि मैं वो बातें कह रहा हूं जो यीशु ने कही थी कि मुझे कहनी है, तो यीशु मसीह की जो पिछली बातें होंगी उनके हार्मनी में होंगी, उसके लय में होंगी, उसी सुर ताल में होंगी, उसकी पिछली बातों को काट नहीं रही होंगी। क्या समझ पाए? इसीलिए जो बाइबल ने कहा मैं इस बाइबल से डिफेंड करूंगा। हमें बाइबल के फिजिकल अगर आप लाइफ को छोड़ दें तो जो कुछ भी बाइबल ने डॉक्ट्रिन प्रीच करी, मैं यहाँ पर हूँ कि मैं बाइबल से उस डॉक्ट्रिन को डिफेंड कर सकूं। हमें आइए पढ़े यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय, पहले कुछ आयतें मैं करके हाईलाइट करूंगा आपके लिए से, आप मेरे साथ बने रहना। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को कब आया वो? आमतौर से आपने मैसेज के लोगों ने सुना है कि वो डर के मारे रात को आया। एक अच्छा व्यू है, हम मान सकते हैं कि वो डर के मारे, क्योंकि अक्सर यीशु मसीह से मिलने के बाद बड़ी आलोचना होती थी। जैसे टाइम मैसेज के चर्च में कोई मैसेज वाला कैथोलिक वाला आ जाए, जो लोग आसपास अच्छा तू भी गर्जन वाला हो गया, तू भी बिलीवर हो गया, तो ऐसा करके बड़ी बेइज्जती हो जाती लोगों की। और कई बार उनको चर्च से निकाला, यीशु मसीह के नाम के कारण उनको चर्च से भी निकाला जाता था उन दिनों में। तो एक व्यू ये है कि वो डर के मारे आया, इज्जत के लिए आया। लेकिन एक व्यू है और भी है मेरे पास कि कभी कभी हम बाइबल पढ़ते हुए प्रार्थना करते हुए हम बहुत डेस्परेट हो जाते और हमें बिल्कुल हम नहीं सोचते कि कल समय होगा, जैसे भाई कौन बता रहे थे, हमें अभी समझना, अभी चाहिए हमें। और सकता है इस बात को रात के 12-1 बजे उसे व्याकुल कर दिया हो, और इसको उसे नहीं देखा कि रात का समय है और यीशु मसीह सो रहा हो, उसको मालूम यीशु मसीह रात को सोता नहीं है। जैसे कि हम आजकल यीशु मसीह के फॉलोअर रात को खूब सोते हैं और खूब सोते ही सोते हैं, लेकिन यीशु कितना सोता था उसको आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो रात को पहुंचा, एक व्यू ये भी है। और पहला वाला व्यू मुझे ज्यादा सही लगता है इस वजह से क्योंकि इसने एक्सेप्ट नहीं किया, इतना व्याकुल वगैरह नहीं था, लेकिन मान लेते
सो बाइबल कहती है रात के समय में आया। आमेन। ध्यान दीजिए, अब जैसे कि दाऊद और गोलियत का कंपैरिजन करते हैं और आप पाते हैं कि बहुत ही ज्यादा फर्क है दोनों में, दाऊद और गोलियत, दाऊद और गोलियत में बहुत ज्यादा क्या है। बाइबल कहती है वो लगभग 8 फीट से ज्यादा का वो ऊंचा नंबर रहा होगा, कोई लोग 14 फीट ही बताते हैं। बाइबल कहती है ये दाऊद 14 साल का ही था, ये लड़का ही था, बाला की था, इसकी गालों पे लाली झलकती थी। और अगर आप देखेंगे तो बाइबल कहती है वो जो गोलियत वो लड़कपन से ही होता है, ये भी लड़का है और योद्धा नहीं है, और वो लड़कपन से ही। तो एक कंपैरिजन करेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पाते हैं आप। अब ऐसी बड़ा फर्क निकोदेमस और यीशु मसीह में था फिजिकली। ये व्यक्ति बदनाम व्यक्ति यीशु मसीह, ये व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति यीशु मसीह, ये व्यक्ति लोगों में इसके बारे में अलग अलग विचार है, लेकिन निकोदेमस के बारे में ऑलमोस्ट लोग का विचार एक ही है, एक भला पुरुष, सज्जन, पादरी, आर्क बिशप, जनरल, ओवरसियर, पढ़ा लिखा, वेल जेंटलमैन। 90% लोगों का एक ही विचार है, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में हर व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन है। एकमात्र परमेश्वर पृथ्वी पर का, उसके बारे में उसके लोगों के विचार अलग अलग है। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, कोई तो कुछ कहता, कोई वो जब जीवित था तब अलग अलग विचार थे, तो बहुत साल हो गए थे, कितने विचार होंगे, कितने डिनोमिनेशंस होंगे, कितने कल्ट होंगे, कितनी चीजें होंगी। यीशु मसीह कैसे खेलता है इन चीजों को, कैसे मैनेज करता है, ये तो बस वही जानता है। इसके बावजूद अपने लोगों से बात कर लेता है, इसके बावजूद अपने लोगों को बचा लेता है। सो पहला फर्क देखिए कि ये व्यक्ति निकोदेमस यहूदियों का क्या है, सरदार है। इसके वाक्यों पर जो ये बोल रहा है ध्यान दें, ये किस प्रकार से संबोधित कर रहा है। यहूदियों का सरदार निकोदेमस रात में उसके पास आकर के बोला, हे रब्बी। ये सबसे बड़ा सम्मान था जो यहूदी स्कॉलर्स को दिया जाता था, जबकि निकोदेमस ये जानता था इसने कभी सेमिनरी ज्वाइन नहीं करी, लेकिन उसके जो वक्तव्य थे, जो यीशु मसीह के वक्तव्य थे, उसके आधार पर ये पढ़ा लिखा व्यक्ति ये जानता था ये कुछ तो इसके पास अलग चीज है। उसने कहा, हे रब्बी। आमीन। उसने उस लगभग 60 साल के उस व्यक्ति ने लगभग 35 साल के व्यक्ति को सैल्यूट मारा, संबोधित सम्मान के साथ, हे रब्बी। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ, हम जानते हैं। कौन? ना सिर्फ मैं, लेकिन मेरी पूरी कलीसिया भी जानती है। ये नहीं कि मैं जानता हूं। हमारे चर्च में बात मशहूर है कि उनके चर्च में कुछ तो अच्छा है, बातें तो सही करते हैं। जैसे कि संस्था वाले हमारे विषय में कहते हैं, यार बातें तो सही करते हैं। जैसे परसों शादी में कितने लोग जिनको मैं जानता नहीं, भाई साहब ने बहुत बढ़िया प्रचार किया, आपने बहुत सही बातें बताई वगैरह, बात तो सही है। ये व्यक्ति न सिर्फ अकेला जानता है, इसके कांग्रेगेशन में भी यीशु मसीह मशहूर है, और न सिर्फ मशहूर है बल्कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यीशु मसीह सही है। यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर चुके हैं, यीशु मसीह सही है करके एक्सेप्ट कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन करते हैं यीशु मसीह सही है लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम यीशु मसीह के प्रशंसक नहीं, यीशु मसीह के फॉलोअर्स। और ये व्यक्ति प्रशंसक का फॉलोअर बना नहीं, और हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है। सो वो कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तुम परमेश्वर की ओर से, किसकी ओर से, और यहीं पर आपकी प्रामाणिकता है, किसी चर्च की ओर से नहीं, किसी बिशप की ओर से नहीं, किसी सोसाइटी की ओर से नहीं, और किसी और भी मनुष्य की ओर से नहीं, रोम से नहीं, और अमेरिका से नहीं, और इंडियन पार्लियामेंट से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से। यही आपका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। आपकी सेवकाई का, आपके जीवन का, आपके चुन लिए जाने का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र कौन देता है? परमेश्वर देता है। आपके पास हजारों सर्टिफिकेट हो, लेकिन उस पर मनुष्य के सिग्नेचर हो और नीले रंग का स्टैंप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास एक सिग्नेचर हो जो परमेश्वर की ओर से, जिसके लहू में डुबा करके किया गया, वही फाइनल बात है। जब उस लहू को देखूंगा, वो लाल रंग का होता है। गैसेट ऑफिसर का जो स्टैंप होता है वो लाल रंग का होता है, कि उनका साइन भी लाल रंग से होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आदि में सोसाइटीज नहीं थे, आदि में सभ्यताएं नहीं थी, आदि में वचन था, और जो कुछ भी यहाँ पर होता है उसका नकल होता है। जो कुछ शैतान करता है सिर्फ नकलची बंदर है। हमें, लेकिन हमें शैतान जो टोपी लेकर के पेड़ पे गया उसको किसे नीचे लाना मालूम है, क्योंकि हमें मालूम है नकलची है। अपनी टोपी नीचे रखो, वो भी तुम्हारा नीचे नहीं देगा। बस इतना ही उसका। आमीन। सो कहता हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से, क्योंकि हमारा निकोदेमस यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो बिशप मंडल ने दिया है।
हमें तो चर्च ने बनाया है, हमें तो किसी आर्क बिशप ने हाथ रखा था तभी हम यहूदियों के सरदार बन गए, लेकिन जो तू आया है और ऐसे ही मैसेज किया किसी सच्चे मनुष्य, जैसे अगर मैं साधु सुंदर सिंह की बात करूं, मैं और बहुत सारे परमेश्वर के संत है विदेशों में, हमारे देश में, और इनको किसी संस्था ने रिकॉग्नाइज कभी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने इनको पहचान दी। परमेश्वर के साथ रहा उस चिन्हों कामों की तरह जो उन्होंने समय में किए, ये बात प्रमाणित की कि परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया। तो सुनिए, हम जानते हैं कि तो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के, वरना गुरु तो निकोदेमस मसीह था, सिखाने का कार्यभार और सैद्धांतिक तौर से, बुनियादी तौर से निकोदेमस में मिला था, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर की ओर से गुरु था। कहेंगे है, हम जानते हैं कि तो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, बना नहीं है पर डिग्री लेकर के और किताबें पढ़ करके। हम जो गुरु बनते किताब, कोई है यहाँ पर या कहीं पर भी जिसने बिना किताबें पढ़े गुरु बन गया हो? कोई नहीं, लेकिन यीशु था बिना किताबें पढ़े ही गुरु बन गया हो। आमीन। ये काले अक्षर पढ़ने के लिए आपके पास भाषा का ज्ञान हो सकता है और होना भी चाहिए अगर आपको पढ़ना है, लेकिन इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। बाइबल बताती है कि हर एक पविश्वास, कितना पविश्वास, ना सिर्फ उत्पत्ति, ना सिर्फ निर्गमन, ना सिर्फ समुदेशक, ना सिर्फ श्रेष्ठ गीत, ना सिर्फ मत्ती, ना सिर्फ याकूब प्रकाशित वाक्य भी, हर एक पविश्वास, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, हर एक पविश्वास परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और अगर ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जिसे परमेश्वर का प्रेरणा ही समझा सकता है और कोई नहीं। किसी मनुष्य का अनुवाद क्षणिक तौर पर उस समय के लिए सही हो सकता है, लेकिन ये हर समय में कायम नहीं रहेगा। आमीन। इसके लिए आपको वही आत्मा चाहिए जिसने इसे, यही वजह कि 40 अलग अलग लेखकों के बावजूद जो अलग अलग समय में रहे, बाइबल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं। आपको लग सकता है कि है, जैसे 2-4 मैं बता सकता हूँ कि ऐसा लगे कि कंट्रोवर्सी है, यहाँ ये वो कह रहा, वहां ये वो कह रहा है, लेकिन है नहीं। जब पवित्र आत्मा के अय्याम में आप जाएंगे, आप पाएंगे कि सही बात है। आमीन। हम जानते हैं कि तो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, क्योंकि अब यहाँ पर सुनिए उस बात को, ये मुख्य बात है। यहूदियों का सरदार कह रहा है, कोई, नो वन, कोई, इन चिन्हों को, क्या, इन चिन्हों को, और हम चिन्हों को डिनाई करते हैं। क्या यीशु मसीह ने अंत में के दिनों में होने वाले चिन्हों के बारे में बात नहीं करी? क्या उसने नहीं कहा चिन्ह दिए जाएंगे? योना को छोड़ा तुम्हें कोई चिन्ह, लेकिन कोई तो चिन्ह होगा, एक तो होगा। हमें सुनिए ध्यान से, जो कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यीशु मसीह क्या चिन्ह दिखाता? अगर आप बाइबल में लिटरली पढ़ना चाहते हैं तो योना के सुसमाचार में पहले अध्याय और तीसरे अध्याय में पहला और दूसरा चिन्ह करके लिखा हुआ है। ठीक बात है ये। और इन चिन्हों को एक पानी को दाखरस में बदलने, पहले तो पानी दाखरस में नहीं बदल सकता, अंगूर ही बदल सकता है। सही बात है, सही बात है। लेकिन यीशु मसीह ने विदिन अ सेकंड, आवर्स और डेज और मंथ और ईयर्स भूल जाओ, सेकंडों में पानी को दाखरस में, जबकि बाइबल के अकॉर्डिंग, रसिया के अकॉर्डिंग छोड़ो जहां पर बोधका बनती है उसको छोड़ो, बाइबल के अकॉर्डिंग ही किसी शराब को अच्छा बनने के लिए बहुत दिन का होना चाहिए। सही बात है। क्या सही बात है? जब बारात आती तो पहले मध्यम देते, लेकिन जब छक जाते तब वो लंबा प्रोसेस है जो लॉन्ग टाइम तक बनाता सारा वो लेकर कहते हैं। और यीशु मसीह ने कुछ सेकंडों में पानी को दाखरस में कन्वर्ट कर दिया। हमें ये वो चिन्ह था जो यीशु वही ऐसा कर सकता है, कन्वर्ट करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सुनिए, कोई चिन्हों को जिन्हें तू दिखाता है, इसका अर्थ यह है कि और भी बहुत सारे चिन्ह दिखाए गए थे पुराने दिनों में नबी और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, लेकिन वे चिन्ह इतने महत्वपूर्ण नहीं थे या इस चिन्ह के बराबर नहीं थे जो यीशु ने दिखाया। हमें जो चिन्हों को तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया। पहला सवाल उन्होंने जो किया था कि हम जानते हैं, यीशु मसीह ने अब एक टेस्ट डाल देखता हूँ कितना जानता है। हम जानते हैं, बोलता हुआ है ना, हम जानते हैं। यीशु ने चेक किया कितना जानता है। हमें हम जैसे होते हैं, अरे भाई ये तो प्रभु का अनुग्रह है, हम कहाँ कुछ कर पाते हैं, ये तो परमेश्वर की दया से हम कुछ कर पा रहे हैं। यीशु मसीह भावना में बहाने की बड़ी तारीफ करा जो चिन्ह को तो
दिखाता तू गुरु हो कर गया, तू ये काम कर रहा वो काम, हम ऐसे ही पहचानते हैं। यीशु मसीह सीधे मुद्दे पर आता है, सही बात है। कोई सराहना नहीं, कोई थैंक यू नहीं। यीशु मसीह सीधा, क्योंकि वो फरीसी है और यहूदियों का सरदार है और ये कहती वाला हम जानते हैं, तो यीशु मसीह ने चेक किया कितना जानता है। सही बात है। एक यहूदी, एक स्कॉलर, एक रब्बी, यहूदियों का सरदार नए जन्म के बारे में कितना जानता था? नथिंग, सही बात है। नन, जीरो। बिल्कुल आमेन। एक यहूदियों का सरदार जो लगभग 60 साल का रहा होगा, नए जन्म के बारे में कितना जानता था? कितना? बस यही सारा का सारा मैटर है। हम जानते हैं कि तो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि जिन चिन्हों को तो दिखाता कि परमेश्वर के साथ ना तो कोई दिखा। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, एकदम झूठ बात तो कुछ भी नहीं है। यदि कोई नए नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आगे क्या कहता है? निकोदेमुस ने उससे कहा, अब ये सरदार, स्कॉलर, पीएचडी होल्डर, द ग्रेट नॉलेजेबल पर्सन, हिब्रू का हार्ट डॉक्टर, कामा जानने वाले, बोलते क्या है? मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, एकदम फिजिकल हो गया, ये एकदम फिजिकल हो गया। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर कैसे जन्म ले सकता है? ऐसे जन्म, अब तो मरने का टाइम आ गया, उधर तुम जन्म लेने की बात करते हो। बूढ़े पे तो मरने का टाइम होता है, तुम बात जन्म लेने की कर। यही इसकी सारी समझ थी नए जन्म के बारे में। यही आज सारी समझ हम कलीसियाओं में बहुत सारे लोगों की है। हम सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह में विश्वास कर लिया, हम सोचते हैं कि हम यीशु मसीह में बपतिस्मा ले चुके और हमारा नया जन्म हो गया। जन्म एक जन्म ही होता है। अभी मैं बताऊंगा, पहला दूसरा पहले से कैसे बेहतर है। कैसे बाइबल में 2 जन्म है। कितना? बाइबल में न सिर्फ जन्म 2 है, बल्कि बाइबल में मृत्यु भी 2 है। बाइबल मृत्यु कितनी है? 2। धन्य जो जिस पर दूसरी मृत्यु का कुछ अधिकार नहीं है। रेफरेंस में बोल सकता हूं आपको, आप जानते हैं बाइबल आप पढ़ते, अगर आपको मालूम होनी चाहिए। बाइबल में 2 देह हैं, एक पार्थिव और एक स्वर्गीय। ये सब बाइबल में 2 करके चलती है। आइए मैं आपको 2 का एक रहस्य बताऊं। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर को आदम ने 2 बार पुकारा, या अब्राहम को, या मूसा को, या सैमुअल को? आमीन। मैं आपके लिए कुछ आयतें पढ़ता हूं, बस यहां पर रुक जाएं, आप इस 2 को क्लियर कर दूं आपके लिए। आप इसे पढ़े, निर्गमन की किताब 3 अध्याय 4 वचन, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 4, 1 सैमुअल चैप्टर 3 वर्स 6, फिर आगे का मैं बताता हूं आपको। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 4, निर्गमन 3:4, पहला सैमुअल 3:6। ध्यान सुनिएगा, ये बाइबल में ये स्लिप ऑफ टंग्स नहीं है। ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर की जुबान या भविष्यवक्ताओं जो लिखे उसकी जुबान लड़खड़ा रही तो कैसे बोल रहे। यहाँ पर कोई ये साहित्य नहीं है, ये कोई नॉवेल नहीं है, ये कोई अखबार नहीं है, ये कोई मैगजीन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर कुछ भी इत्तेफाक से या गलती से नहीं है। इट्स ऑल परफेक्ट। सुनिए, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। एक बार भी नहीं सुनना था क्या? कितनी बार मूसा बोला? 2 बार। अब आपको हो सकता है यह इत्तेफाक हो, लेकिन कितना इत्तेफाक हो सकता है? पहला तो मेरा मन है कि एक बार भी इत्तेफाक नहीं होता, वो एक बार भी परफेक्टली जानबूझ के लिखा गया। लेकिन अगर एक बार मान भी ले तो मैं आपको 4 और दूंगा। 1 सैमुअल चैप्टर 3 वर्स 6, Gospel of Matthew chapter 23 verse 37, Gospel of Luke chapter 22 verse 31, Book of Acts chapter 9 verse 4, सैमुअल 3:6, मत्ती 23:37। जब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, शमूएल उठकर एली के पास गया। एक और इत्तेफाक या एक और बात परफेक्टली लिखा हुआ है। हे शमूएल, आमेन। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 37, ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 31, मत्ती 23:37, लूका 22:31। हे यरूशलेम। देखिए मौसम बहुत अच्छा है, किसी को परेशानी नहीं, कोई जल्दी नहीं है, सब कुछ ले लो, सीखेंगे। हे
शहर के लिए भी। आमीन आमीन हमें यह अच्छी बात नहीं है। यरूशलेम किसी और को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिय्योन की बेटियां, आप जानते हैं क्या शहर की बेटियां होती हैं? एक भाई से परसों मेरी बात हो रही थी, अब वो बाइबल के अंदर में बहुत सारी बात का खाल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको परफेक्टली हर चीज को कहां पर रखना है उसे रखने आना चाहिए। मैंने बोला भाई आप उकाब के बच्चे, मुर्गी के बच्चे, आपका परमेश्वर उकाब और मुर्गी सभी टाइम में विसर्जित कर देना। नहीं जी हम उकाब के बच्चे। मैंने कहा नहीं, मैं उकाब का भी और मैं मुर्गी का भी हूँ, और मेरा परमेश्वर उकाब भी, मेरा परमेश्वर मुर्गी भी है और नहीं है? जैसे मुर्गी, हाँ जी, अब बताओ हमारा पिता मुर्गी है और नहीं है, और तुम मुर्गी के बच्चे हो या नहीं हो? हाँ जी है। जब सेफ्टी की बात आती तो मैं मुर्गी का बच्चा हूँ, मेरा पिता मुर्गी है। जब अटैक की बात आती तो मेरा पिता उकाब और मैं भी उकाब का बच्चा हूँ। हालेलुया। तो आपको परफेक्टली चीजों को रखने आना चाहिए कि कहां पर क्या बात लागू होती है। आप बस खिचड़ी नहीं बना सकते। आमीन। तो यहाँ पर हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तो बाइबल कहती प्रकाशित 19 में देखेंगे तो जो दुल्हन नीचे आ रही है वो किसके समान श्रृंगार किए हुए? वो नया यरूशलेम कैसे एक दुल्हन के समान श्रृंगार किए हुए। आमीन। आइए आगे बढ़े। अब नए नियम में आ जाए। अब व्यक्तियों, पुराने नियम के दो व्यक्ति को देखा, नए नियम के दो व्यक्ति को देखना बहुत जरूरी है। Gospel Luke chapter 22 verse 31, Book of Acts chapter 9 verse 4. लूका 22:31। शिमोन, हे शिमोन, क्या आप इतने रेफरेंस पढ़ दिए? और एक और आखिरी पढ़ूंगा, ये इत्तेफाक नहीं है, इसलिए मैंने नए जन्म की बात करी। और आपको नया जन्म क्यों लेना? क्योंकि क्या आपका पहला वाला जन्म बेकार है? क्या उससे कोई फायदा नहीं? एग्जैक्टली कुछ फायदा नहीं उससे। इसीलिए मसीह ने नया जन्म की बात करी। अभी हम उस कारण पर जाएंगे कि क्यों यहाँ पर दो बार नामों का क्यों पुकारा गया। हे समौन, हे समौन, ये वो व्यक्ति इसको स्वर्ग राज्य की कुंजियां देने का यीशु ने वादा किया और दिया। आइए हम उससे अन्य जातियों को, उस दूत को देख रहे हैं जिसे परमेश्वर ने अन्य जातियों में कार्य करने के लिए भेजा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 4। और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल। अब आपने दिमाग में बैठा ले, चीजें यूं ही नहीं है। यहाँ पर कोई किंतु परंतु अगर मगर बाई चांस नहीं है। ये सब बिल्कुल परमेश्वर ने सही तरीके से इसे रखा हुआ है बाइबल में। बस जरूरत है कि हम उसे सही जगह पिक्चराइज कर सके, उस पजल गेम की तरह। जैसे कि पौलुस ने कुरिन्थियों 12:13 के आखिरी वचन में कहा, मुझे धुंधला सा नजर आता और मैं एक पार्ट में पहचाना गया हूँ। अगर मैं एक पजल गेम में उसके 8 टुकड़े हो और मैं एक टुकड़ा उठा के कहूँ क्या आप क्या पहचान पाए चित्र क्या है? ये तो सिर्फ उस चित्र का एक पार्ट है, हिस्सा है। और भी जब हिस्से आकर के जुड़ेंगे और भी हिस्से जब आकर के जुड़ेंगे तो आपको मुकम्मल जो तस्वीर है वो नजर आ जाएगी। और पौलुस एक पार्ट में अपने आप को पहचाना गया, लेकिन तस्वीरों के और जो बाकी टुकड़े थे, जो बाकी कैरेक्टर थे वहां आ रहे हैं। और हम अंतिम टुकड़ा है, हम अंतिम हिस्सा है, हम अंतिम युग में। जैसे पिक्चर कंप्लीट हो जाती है वैसे सीन पर यीशु मसीह दोबारा आ जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर 4 जगह आपने देखा और 4 जगह नाम है, व्यक्ति है, लेकिन जो 5वीं मत्ती के थे वो एक शहर है और वो भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसे जानना चाहेंगे तो आपको गलतियों की पत्री 4 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। क्या हम तैयार है? आइए देख ले गलतियों की पत्री 4 अध्याय। और इसके 22 वचन से आप पढ़ सकते हैं। यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए। लेकिन अगर आप 22 वचन पत्ती 22 पढ़ेंगे तो परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर अब्राहम से कहता है, हे अब्राहम अपना हाथ रोक ले, क्योंकि अब मैं जान गया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को ले जा छोड़ा। परमेश्वर तो कह रहे इकलौता, एक ही पुत्र, लेकिन पौलुस कहता है 2 पुत्र। लीगल कागजी तौर पर अब्राहम के 2 पुत्र थे जिन्हें हम जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाहों में परमेश्वर के लिए एक ही पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर उस बात को जानता जो उसने कहा है। उसके अलावा आपने जो कुछ किया परमेश्वर उसको नहीं रिकॉग्नाइज करता। आपने क्या किया मुझे क्या मालूम, तुमने क्या, मैं जो बोलता मैं जानता हूं। अगर आपने किसी चीज को अरेंजमेंट के लिए किसी को बोला, वो अरेंजमेंट वो कर देता है और कुछ एक्स्ट्रा भी कर देता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उस एक्स्ट्रा के लिए मैंने कहा ना जिम्मेदार हूं ना मैं पेमेंट करूंगा। अगर वो चाहे तो कर भी सकता है, चाहे तो नहीं भी कर सकता, वो उसकी विल पर। बाइबल कहती है लीगल, यहाँ पर बात ऑथेंटिक हो रही है, यहाँ पर बात लीगल हो रही है। पौलुस कहता है यह लिखा
वह शारीरिक रीति से जन्मा। अब यहाँ पर दो रीति है, शारीरिक और आत्मिक। आमीन आमीन। और जो स्वतंत्र स्थिति से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। ठीक है, और परमेश्वर सिर्फ उसी के बारे में रिस्पॉन्सिबल है। आमीन आमीन। परमेश्वर दूसरे के बारे में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो गलत अनुवाद से जन्मा, आमीन। जो सारा की गलत अनुवाद से जन्मा, परमेश्वर उसको जिम्मेदार नहीं। अगर ठीक है उसको लगा यार छोटा बच्चा मर रहा है तो एक सोता निकाल देता हूँ, इट्स ओके। आमीन। सुनिए, इन बातों में दृष्टांत है। हाँ, इन बातों में, इन स्त्रियों में दृष्टांत है। तुमको लगता है ऐसे चल रहा है सब कुछ? दावीद साहब कहते हैं इन शहरों में, इन औरतों में, इन पुत्रों में, इन बलियों में, इन सारी चीजों में क्या है? दृष्टांत है। ये अर्थ कहीं और जाकर के पूरा होता है। हमें ये वहां सिर्फ दिखाया गया, एक ट्रेलर, एक छाया, एक शैडो, लेकिन जब वो असली आता है, जैसे कि अगर मैं सुबह के समय चलना शुरू करूं और जो सूरज मेरे बिल्कुल पीछे होगा तो मेरी परछाई बहुत लंबी होगी, क्या वो नहीं होगी? लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर आता रहेगा मेरी परछाई क्या होती जाएगी, लेकिन जैसे सूरज बिल्कुल टॉप पर आएगा तो मेरी परछाई नहीं होगी। और ऐसे ही मामला जब तक यीशु नहीं है तब तक वो परछाई बहुत लंबी थी, लेकिन यीशु मसीह कहता है अब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, ऑन टॉप ऑन, अब कोई परछाई नहीं है। यीशु मसीह वो सारी परछाई, वो सारा शैडो पूरा हो गया। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके हो लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं। बाइबल पौलुस सिखाता है जो आज्ञाओं को पूरा कर लेता है उसे नई आज्ञा देने का अधिकार है। आमीन। आप समझ रहे? तो सुनिए आगे, इन बातों में क्या है? दृष्टांत, यानी स्त्रियां, ये बालक दृष्टांत में, इनके असली मकसद कुछ और है। सुनिए असली मकसद, ये स्त्रियां मानो तो वाचा। हाँ, अब इनका आप अभी तक स्त्री समझ रहे थे, नहीं वाचा समझो। मैं नहीं कह रहा हूँ, पौलुस कह रहा है। हाँ, एक तो सीना पहाड़ की, हाँ, जिससे दास भी उत्पन्न होते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बता दिया कि अब ये जो बर्थ है ना, ये खानदानी मामला है। जैसे कि मैं बताता हूँ, कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ, हाथी का बच्चा पैदा हुआ, कुत्ते का बच्चा पैदा होता है तू तो बहुत बड़ा हमसे, बीज ऐसे ही क्या करे। अब हाथी का बच्चा पैदा होकर भी कुत्ते के माँ बाप से बड़ा होता है, पैदाइश ही बड़ा होता है वो। अब बीज का मामला, खानदानी मामला है, ब्रीडिंग का मामला है। आज आप उसको दोष क्यों लगा रहे कि तो पैदा हो हमसे बड़ा है? ये अब दासी, आप उनमें राजा नहीं पैदा कर सकते, अब ये कर लो, अब क्यों नहीं कर पाते? वो पैदा ही गुलाम होते हैं। ये बीज का मामला है, ये नेचर का और राष्ट्रीयता का और जाति का मामला नहीं है। ये मामला फिक्स है बीज के अंदर में, उससे दास ही पैदा होते हैं। वे कभी राजा नहीं बन सकते, वे कभी विजेता नहीं बन सकते, वे कभी कॉन्करर नहीं हो सकते। लेकिन अब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरा वंश शत्रु के फाटकों का अधिकार है। वहां हमेशा क्या पैदा होते हैं? विजेता पैदा होते हैं। कहां? अब्राहम के वंश में। अब ध्यान सुनना, अब ये मामला रिलीजन के साथ नहीं। अगर विजेता होते तो आहाब क्यों हारा होता? अगर यहूदी होना विजेता होना तो आहाब भी यहूदी था, और बहुत सारे राजा जो राजाओं की किताब में यहूदी थे, लेकिन वे डिफीट खा गए। मामला जाति से नहीं था, मामला विश्वास बीज से था। जब अब्राहम आया वो विजेता, उसके बाद याकूब आया वो विजेता, डैनियल आया वो विजेता, 3 इब्रानी बच्चे विजेता और दाऊद विजेता। लेकिन वहीं यहूदियों में देखेंगे वहां आहाब है, वहां पर कूर है, वहां पर दातान है, वहां पर अमीनादाब है, बहुत सारे ऐसे जो हार गए। वो जेन्युइन ज्यूज थे, लेकिन लीगली फिजिकल सीड में। परमेश्वर फिजिकल नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। हमें ध्यान सुनिए, जिससे दासी उत्पन्न होते हैं और वह हाजिरा है। और वह हाजिरा है, और हाजिरा मानो। अब हाजिरा क्या है? मानो क्या है? अरब का सीना पहाड़। अरब का सीना पहाड़ है, कभी समझेंगे इसे। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बाल को समय। ठीक है, हम इस चीज को समझ गए। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर सारी चीजें जो पीछे पुराने नियम में हुए, जैसा कुलैसिस 2:16-17 कहता है, ये सब छाया थी, इनका असली मकसद कहीं और था। क्या यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार 24 अध्याय उसके अगर आप पढ़ेंगे 45, 46, 47 वचन कहते हैं अवश्य जितनी बातें व्यवस्था की किताब में और भविष्यवक्ताओं की किताब में और भजन में लिखी मेरे विषय में पूरी हो। वे सारे के सारे कैरेक्टर यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वे सारे के सारे बता रहे थे कि कहीं एक और आने वाला जो सर्वसिद्ध होगा। और जब यीशु आया तो भविष्यवक्ताओं की परिपूर्णता था। जब यीशु आया तो भविष्यवक्ताओं ने जो बोला था कि वहां होगा वहां होगा वहां होगा,
वो यीशु पर खड़ा हुआ और उसने कहा तुम विश्वास में क्या ढूंढते हो? तुम सोचते कि तुमको उसमें अनंत जीवन मिलता है। ये वो है जो मेरे विषय में गवाही देता और तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते हो, क्योंकि अपनी लिटरल आंखों से, दुनियावी आंखों से वो यीशु को देख रहे थे, लेकिन अब यीशु मसीह को इन आंखों से नहीं पहचान सकते। इसके लिए ये जरूरत है कि इन आंखों पर अनॉइंटिंग हो, अभिषेक हो। क्या आपको याद है गेहजी ने जब एलीशा से कहा, हाय स्वामी हम ना सो रहे, हम आराम की सेनाओं से घिरे हुए हैं, तब एलीशा ने प्रार्थना करी, हे प्रभु इसकी आंखों को, क्या वो अंधा था? मुझे बताओ, क्या गेहजी अंधा था? तो फिर क्या खोल दे? खोला था, अनॉइंट कर इसे विजन दे, इसको पवित्र आत्मा दे, इसको अपने अभिषेक दे। और जब उसकी अनॉइंटिंग आ गई, उसे जब उसको अभिषेक मिल गया, तब एलीशा की जगह गेहजी ने वो देखा जो एलीशा देख रहा था। और एलीशा क्या देख रहा था कि हर एक पहाड़ पर चारों तरफ अग्नि में रथ और घोड़े और परमेश्वर के दूत हाथ में तलवार लिए खड़े। ऐसा नहीं कि सीन नहीं बता, आज परमेश्वर के दूत यहाँ पर हैं, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देता तो आप देख पाते वो यहाँ पर है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तीनों मरियम वहां पर पहुंची और वो ऐसे परेशान थी, तो सरदूत वहां पर प्रकट हुआ और सरदूत ने उनसे कहा, क्या उसने तुमसे कहा, ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा? मानो आप लोगों को मालूम सरदूत ने क्या कहा? क्या उसने तुमसे ये नहीं कहा था? उसने जब ये कहा था तो आप ये बाइबल में पढ़ते कि सरदूत वहां पर थे नहीं ना, लेकिन थे, तभी तुमको मालूम है उसने कहा था। वो उनको नहीं दिख रहे थे, यीशु को दिख रहे थे। नबी कहते हो जब यीशु मसीह कलवरी पर था, वहां पर चारों तरफ सरदूत डेरा डाले हुए थे। आप उनकी किलिंग पावर पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगी कि अगर वो मारने पर आते तो उतने इंसान नहीं मिलते तो वो मार सकते हो। और उसने कहा मैं पिता से इशारा कर सकता हूँ, क्या नहीं कहा था यीशु ने? वे थे, वे सीन को बदल देते, लोगों को नहीं दिख रहे थे लेकिन यीशु को दिख रहे थे। गेहजी को नहीं दिख रहा था लेकिन एलीशा को दिख रहा था। जैसे कि बालाम को नहीं दिख रहा था लेकिन गधी को दिख रहा था। तो क्या वहां पर आए थे? वे थे। इसके लिए अनॉइंटिंग की जरूरत है। ये मैं सुन रहा हूं परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, दूत ने, वे सब यहाँ पर हैं क्योंकि कहा जहां कहीं तुम आएगा और जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं मेरे दूतों को आज्ञा दूंगा और तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा करे। वो यहाँ है। हालेलुया। आप नहीं देख पाती, आपकी प्रॉब्लम है। एक आदमी पहुंचा, बार्बर शॉप में पहुंचा, बाल कटवाने पहुंचा और उसका नंबर नहीं आता था तो मैगजीन पढ़ने लगा। लोग मैगजीन पढ़ते, वहां पर अखबार मैगजीन रखे रहते, लेकिन वो व्यक्ति बिलीवर था, क्रिश्चियन था, वो बाइबल को निकाला, उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया। वो बार्बर जो वहां पर था वो नास्तिक था। उन्होंने कहा क्या तुम इस पुरानी किताब में विश्वास करते हो? यस श्रीमान। क्या तुम उस परमेश्वर में विश्वास करते हो इसमें लिखा हुआ है? उसने कहा यस श्रीमान। तो आज तुम दुनिया की हालत देख रहे हो, कैसी हालत है, लोग मर रहे हैं, हर तरफ व्यभिचार हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, लोग बीमार हैं और तुम कहते हो परमेश्वर है? अगर परमेश्वर ऐसा क्यों है? उसने कहा ओके, किसी दिन में तुम्हारा इसका जवाब जरूर दूंगा। नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद आया और उसने देखा उस दुकान के बाहर, आप लोगों ने हिप्पियों को देखा होगा, जैसे वो भिखमंगे होते हैं जिनके बहुत सारे बाल बड़े होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, कपड़े गंदे संदे होते हैं, अजीब होते हैं, उनकी हालत देखी हुई कभी आपने? अमेरिका में, यूरोप में उन्हें हिप्पी कहते हैं और अगर आप मुंबई जाएंगे उन्हें टगोरी कहते हैं। इस तरह की लैंग्वेज और बड़े अजीबो गरीब होते हैं। जैसे हम सभी की जो पूरे सभी विशेष करके उनके बाल वेल सेट कटे हुए हैं, इसे लगता है हम ध्यान देते हैं, लेकिन उनको ऐसे नहीं होते। और तब वो दुकान में गया और दुकान में जाकर के उस बार्बर को उसको दिखाया और क्या तुम उस व्यक्ति को देख रहे हो जिसके बाल बिल्कुल बेतरतीब बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बिल्कुल बेकार सी बड़ी हुई है? हाँ मैं देख रहा हूँ। तो व्यक्ति कहता जो बिलीवर था, मुझे लगता है आज दुनिया में कोई बार्बर नहीं है, आज दुनिया में कोई नाई नहीं है। क्या बात कर, मैं हूं तो मैंने कहा फिर उसकी ऐसी हालत क्यों है? तो नाई कहती है उसकी प्रॉब्लम है, बार्बर है, मैं हूं, अगर आएगा तो मैं ठीक करूंगा। मैंने कहा यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, परमेश्वर है, अगर आप उसके पास आओगे वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। परमेश्वर नहीं है तुम्हारी, तुम प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं है, आप नहीं जाने तुम्हारी प्रॉब्लम है। हमें समझ पाए नया जन्म जरूरी, दो करके मैंने नाम लिया, बाकी बता नहीं सब बातों में क्या है
दृष्टांत है। आइए मैं मुख्य धारा में वापस चलूं। मैं आपके लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए पढ़ें यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 वचन और इफिसियों 4:21 और वचन पढ़ेंगे हम। क्योंकि मैंने कहा मैं आपके से बाइबल से कहूंगा, मेरे विषय को ध्यान रखें, नया जन्म जरूरी है। इट मस्ट बी बोर्न अगेन। पर जितने लोग बैठे चाहे कई और कुछ भी हो, आप जान लीजिए कि नए जन्म के बिना परमेश्वर के आपको देख भी नहीं सकते और प्रवेश भी नहीं कर सकते। और अगर परमेश्वर जन्म की बात करता है, जरूर यहाँ पर कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए जो परमेश्वर बताए आप कैसे इसे कर सकते हैं। इससे पा लेने का क्या चिन्ह है? जैसे हम कहते हैं बिलीवर है, विश्वास करते ईश्वर का विश्वास करने वाला चिन्ह हो गए। आमीन। सुनिए 8:40 जी। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। नेक्स्ट वर्स। वह तो आराम से ही हत्यारा है। कौन? शैतान। और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पर स्थिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। अभी मैं आपको बाइबल के इसके कंपैरिजन में वर्स दूंगा आपको, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कंपैरिजन करना। ये दिखाना कि शैतान कौन और दिखाना कि यीशु मसीह को जिसकी हम सेवा करते हैं। हमारे कई परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। अद्भुत परमेश्वर हमारा। आमीन। और अद्भुत इसलिए ज्यादा और अद्भुत बन जाता है कि अद्भुत तरीके से रिवील करता है, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। सुनिए नेक्स्ट वर्स। और जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव भी तो इसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। सही बात है। इसके लिए उसको प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। इसके लिए उसको सोचना समझना वो स्वभाव से ही करता है। इट्स अ नेचर। मैं आपको दिखाऊंगा बाइबल के अंदर में देह के काम और आत्मा के काम। आप झूठ बोलना देह के काम में नहीं पाते। मैं पढ़ूंगा वर्ष आपके लिए गलती की पत्री 5:19 वचन। जब वो शैतान झूठ बोलता तो कैसे बोलता है? स्वभाव से ही बोलता है। यानी झूठ बोलना उसका स्वभाव है। और हम झूठ बोलने को बड़ी हल्की बात समझते हैं। हमारे बच्चे, स्त्री पुरुष खूब 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 झूठ बोलते हैं। चाहे वो इतना ही झूठ क्यों ना कि मैंने फोन आया तो था कि मैंने सुना नहीं, इतना ही झूठ क्यों ना कि झूठ ही होता है। सही बात है। आप उसे किसी तरह से कम और ज्यादा नहीं कर सकते। आमीन। करेंसी 1 रुपए की हो और $100 की हो, करेंसी हो, उसे आप नाम करेंसी का ही देंगे, नोट का ही। 1 रुपए का नोट हो और 2000 रुपए का नोट, वो नोट ही होता है। झूठ ही होता है, चाहे छोटे लेवल पर बोला गया हो और चाहे बड़े स्तर पर बोला गया। हमें क्या देख पा रहे हैं? आइए इफिसियों की पत्री, पहले इफिसियों से पहले हम पढ़ेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय 18 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18। और ये बहुत महत्वपूर्ण आज के लिए। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। कौन सा निकम्मा चाल चलन? जो बाप दादों से चला आता है। यानी हम इसकी जिम्मेदार नहीं है, ये इनबिल्ट है। हमने नहीं ऐसा सोचा कि हम ऐसा करें, लेकिन ये क्या है? इनबिल्ट है। कब से आ रहा है? जनरेशन टू जनरेशन। आमीन। क्यों बेविचारी को 14 पीढ़ी तक परमेश्वर की पवित्र सभा में जाने के लिए मना किया गया था? जरा इसके बारे में सोचिए। कोई बेविचारी की संतान 14 पीढ़ी तक परमेश्वर की पवित्र सभा में नहीं जा सकता। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। तो ये हमें मिला कहां से? ये जो झूठ का स्वभाव है, जो हत्या का स्वभाव है, ये जो डर का स्वभाव है, ये हमें मिला कहां से? बाइबल रोमियो की पत्री में साफ साफ कहती है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। तो फिर हमें मिली कहां से? कहीं से तो मिली है, क्योंकि हम अभी हमारे पास ये है, लेकिन परमेश्वर ने नहीं दी तो कहीं से तो मिली। हमने कहीं से तो इसे रिसीव किया। बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी बातें, मैं कैसे उसको समझाऊं, कैसे उसे जोड़ूं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे तो बेहतर होगा। बाइबल में एक चीज कहते हैं, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पर पढ़ूंगा मैं, और मैंने भाई को भी कुछ कोट भेजे, पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। बस 2 लाइनें जिसे मैं पढ़ूंगा आपके लिए। और हिब्रूज की जो एक्सपोजिशन है, व्याख्या है, उसमें बाइबल में कहते हैं द आउटसाइड ऑफ यू इज अ वन मैन, द इनसाइड ऑफ यू इज अनदर मैन। आपके बाहर एक और व्यक्ति है
और अंदर की तरफ एक दूसरा व्यक्ति है। सो नबी कहता आगे, so the inside of you is a supernatural, जो आपके अंदर है वो परमलौकिक है। the outside is the physical, जो बाहर है वो कौन है? दुनिया भी है, नैसर्गिक है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को ऐसे इसीलिए जो बाइबल में कहते हैं मैं बाइबल से डिफेंड करूंगा। रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 15, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 7 अध्याय 15 वचन। रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 15 है शायद, देखिए। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। आगे सुनो। नहीं पता, आप इसकी 21 से पढ़िए। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की बाइबल ने क्या कहा? हम बाहर एक और व्यक्ति है और अंदर से दूसरा व्यक्ति है। बाइबल साफ साफ कहती है अपने जो बाहरी मनुष्यत्व को उसको कामों समेत उतार डालो, क्या आउटसाइड, और मन के भीतरी स्वभाव में, यानी एक द्वंद्व, एक फाइट है अंदर और बाहर से। बाहर कुछ और चल रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है, और यही पौलुस इस अंतर्द्वंद को रोमियो 7 अध्याय में एक्सप्लेन कर रहा है। और यही बाइबल हमने कहा, इसलिए मैंने बाइबल की बात को डिफेंड किया। बाइबल ने बाइबल के बाहर से नहीं बोला, बाइबल के अंदर से बोला। इस प्रकार से मैं व्यवस्था पाता हूँ, वर्ष 21। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। भलाई कहाँ से करने की इच्छा कहाँ से आती? बाहर से और अंदर से। यस सर, वो आपका इनर बीइंग है। लेकिन इच्छा को मतलब उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है हमारे बाहरी अंगों में होता है, लेकिन वो बाहरी अंगों में तो अलग व्यवस्था चल रही होती है, क्योंकि वो बाप के अंदर चले गया, उस पर किसी और का कब्जा हो गया। इसीलिए न्याय जन उस कब्जे को हटा देता है। आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं, समाज में जन्म लेते हो, उसका कल्चर, उसकी चीजें आप पर थोपी जाती है, हावी रहती है। आपको जानने में, ना जानने में, मानते हुए ना मानते हुए करना पड़ता है। लेकिन जब अलग नेचर में चले जाते हो, फिर आप आजाद हो जाते हो। सो ये समस्या में नया जानने के बाद हम आजाद हो जाते हैं, दुनिया के कल्चर में, दुनिया के तमाम बातों में बंधे। सो आगे क्या था? बोले सुनिए, बहुत अगर मैं तो देर हो जाएगी हमें, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था कहां से? इसीलिए मैं कहता हूं अंदर वाला सुपरनेचुरल है। भाई पौलुस कहता है, मैं नहीं कह रहा, पौलुस कहता है भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत। अब व्यवस्था मानो ऐसे कहते तुम्हें बलिदान चढ़ाना, व्यवस्था मानो कहते तुम्हें 3 टाइम प्रार्थना करते, व्यवस्था मानो कहते तुम्हें बाइबल पढ़नी, व्यवस्था मानो कहते तुम्हें चर्च आना है। लेकिन हम अंदर से हाथ छपड़ता है, जा नहीं पाते। भीतर से तो प्रसन्न रहता हो, मन तो बहुत अच्छा करता है बाइबल के बारे में, मसीहत के बारे में, कार्यों के, मन तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन बाहर हो नहीं पाता है। हमारी बात नहीं, बाहर हो नहीं पाता है। यही हो पाने करने के लिए नया जन्म चाहिए। क्योंकि फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही इसने हमारे अंदर में इच्छा उसको करने के निमित्त सामर्थ्य डाली है। सो बहुत सारे लोगों के अंदर इच्छा है कि सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ लोगों में सिर्फ ना सिर्फ इच्छा डाली है, बल्कि सामर्थ्य भी दिया कि उसे करना। और वो सामर्थ्य का नाम पवित्र आत्मा है। जब तुम सामर्थ्य पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कहां तक? ऑल ओवर द वर्ल्ड। समय के अंत तक। परमेश्वर का एंड नहीं हो गया। सुनिए, परंतु मुझे अपने अंगों में, बाहरी अंगों में या अंगों में, जी हाँ वो सही बात है, बाहरी अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। हाँ, अंदर कुछ और व्यवस्था चल रही, बाहर कुछ और चल रही है। इसीलिए याद रखिए, परमेश्वर हमें पहले नई आत्मा देता है, फिर हमें नया स्वभाव देता है, और फिर हमें नई देह देता है बाइबल के अनुसार। क्या आप जानना चाहते हैं? आइए मेरे साथ निकाल लीजिए यहेजकेल नबी की किताब 36 अध्याय, और उसके आप पढ़ सकते हैं 36 अध्याय की मैं पढ़ सकता हूँ, शायद 30 या 29 से पढ़े। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता छुड़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसे 24वीं आयत से पढ़ें, 24 आयत से पढ़ें। मैं तुमको जातियों में से लेकर, कहां से लेकर के?
सुनी, ये जो नई वाचा बांधी जाएगी, क्योंकि अगर आप यूहन्ना 3:16 पढ़ते तो पर लिखा परमेश्वर ने जगत से, किससे? जगत से। इसलिए यीशु मसीह किसी एक जाति का जागीर नहीं है। सही बात। तुम अपने अपने मन में यहां मत सोचो कि तुम ही अब्राहम की संतान हो। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र, व्यवस्था और तोरा तो इस्राएलियों को दी गई थी, यीशु मसीह सभी को दिया। आमीन। सारी व्यवस्था पूरी होगी। मैं जातियों में से ले लूंगा, हाँ, और देशों में से इकट्ठा करूंगा। और देश में से नहीं, देशों में से, हमारा देश उस देश में, उन देशों में इंक्लूड है, भारतवर्ष इंडिया है। आमीन। और जातियों में से, जिसमें से मैं और आप हैं, देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में, तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। अब ये निज देश पुराने समय में अगर आप जाएंगे तो वो कनान था। आमीन आमीन आमीन। लेकिन अगर आप बाइबल के परिच्छेद में जाएंगे, परमेश्वर के होल व्यू में जाएंगे तो पवित्र आत्मा है। आमीन। सुनिए आगे मैं इसको बताऊंगा और आपको। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। कौन सा जल? और ये शुद्ध जल परमेश्वर का वचन है। आमीन। और कुछ नहीं। शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। किसके द्वारा? आप कहेंगे भाई अलग शुद्ध जल वचन कैसे? बताओ। यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय में कहा, हे पिता सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सिर्फ एक ही तरीके से हम सत्य और शुद्ध हो सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। मैं तुम्हें तुम्हारे पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध। वचन में क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। जब वचन अंदर आने लगता है तो चीजें जो बड़ी दुनिया की चीजें, अभी वर्ष दूंगा आपको, दुनिया की चीजें बाहर जाती है और वचन अंदर आते हैं और हमें प्यूरिफाई करता है, हमें शुद्ध करता है और तुम शुद्ध हो जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। किससे? मूर्तों से। अभी हम आगे आने वाले सप्ताह में ये मूर्तों को समझेंगे। सुनिए, शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। क्या? पुराने का क्या करे? सही नहीं है क्या वो? यकीनन नहीं। सही बात है। पुराना वाला बिल्कुल काम कर नहीं। अगर होता तो नए की जरूरत नहीं होती। हमें कभी भी किसी नए कपड़े, नए इंस्ट्रूमेंट, नई चीजों की एप्लीकेशन की जरूरत तब तक नहीं होती जब तक हमारा पुराना खराब ना हो जाए। आप इस्तेमाल करना रहे तभी हम नया। हालांकि कुछ लोग स्वभाव के लिए भी करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमें तभी करना चाहिए हम उसकी इस्तेमाल ना कर पा रहे। तो मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा, नया मन, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। अगर आप रोमियो 12 पढ़ेंगे, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, क्या? रिन्यूइंग योर माइंड। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, जब तक आपका मन नहीं बदलता है तब तक आप चाल चलन नहीं बदल सकते। आप चर्च आकर के चीजों को जान करके, इसी वजह कि हम बाइबल को बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारा चाल चलन नहीं बदलता क्योंकि हमारा नया मन नहीं मिला हमें। हम कन्वर्ट नहीं हुए। हम कन्विंस तो हो गए लेकिन हम कन्वर्ट नहीं हुए। कन्विंस होने में और कन्वर्ट में बहुत फर्क है। यीशु ने पता नहीं, जब तू फिरे, when you converted, पतरस सालों से कन्विंस था, लेकिन पतरस कन्वर्ट कभी नहीं हुआ जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं आया। मैं चाहता हूं आप उस कोर्स को पढ़ा जाए जो मैंने आपके पास भेजा हुआ है। ध्यान सुनिएगा मेरे भाई बहन, हम इस विषय के मध्य में पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ पर आपने कड़ी को तोड़ दिया तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मुख्य बातें आएंगी। सुनिए यहाँ से, Revelation book of symbols, किताब संदेश का नाम है प्रकाशित चिन्हों की किताब। angelic being associated, मैं चाहता हूं कि आप सेकंड वाले से शुरू करें। ठीक है। the unfailing realities of the living God. परमेश्वर की ना टलने वाले चिन्ह और जो भी है उसे हम समझते हैं। The Holy Spirit comes today और पवित्र आत्मा जाता है in like manner और इस तरह से to present God to man. ताकि मनुष्य के लिए परमेश्वर को प्रेजेंट करे। Amen, amen. क्या आप समझ रहे हैं? Amen. जब पवित्र आत्मा डे ऑफ पेंटिकोस्ट आया था फर्स्ट टाइम, तब उन लोगों ने परमेश्वर को पाया था उनके बीच में। Amen. हमें पवित्र आत्मा हमारे लिए जब आता है तो हमारे सामने परमेश्वर को प्रेजेंट करता है। किसी कल्ट को, किसी रीति रिवाज को, किसी रिचुअल को प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि परमेश्वर को प्रेजेंट करता है। सुनिए, But man wants to go to church. मनुष्य चाहता है कि वो चर्च जाए, बस वो रिचुअल्स आता है। It drowns in water, and we must learn that God is not done by intellectual concepts,
और परमेश्वर को हम कभी भी अपने बौद्धिक विचारधारा के द्वारा नहीं समझ सकते। ना तो मैं, ना तो आप, ना कोई भी दुनिया में बाइबल में एक भी ऐसा रेफरेंस नहीं है, वाक्य नहीं जहां पर परमेश्वर को कभी किसी ने अपने ज्ञान के द्वारा जाना। हर समय डिवाइनली उन पर रिवील किया गया, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो डेविड हो, चाहे वो सैमुअल हो, और चाहे वो कोई और कोई हो। इवन पीटर जो यीशु मसीह के साथ था, ध्यान से समझना, जब यीशु मसीह ने पूछा लोग उसके पुत्र को क्या कहते हैं, तो पीटर ने लोगों को ओपिनियन बताया। लेकिन जब यीशु मसीह तुम मुझे क्या कहते हो, तब पता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र। यीशु कहता है ये बात मैंने नहीं जो तेरे साथ हूं, लेकिन पिता जो ऊपर है, जबकि यीशु उसके साथ था। मैं दो परमेश्वर नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं उस क्रम को बता रहा हूं कि कैसे ये होता है। मेरे ये बात मेरे पिता ने स्वर्ग में तुझ पर प्रकट की है। परमेश्वर हमेशा डिवाइनली रिवील किया है किसी भी एज में। सुनिए आगे, God is known by the new birth and by the Holy Ghost. परमेश्वर नए जन्म और पवित्र आत्मा के द्वारा जाना जाता है। सुनिए, Not by any other way. और किसी भी तरीके से नहीं। यीशु ने कहा तुम देख भी नहीं सकते, प्रवेश करने की बात छोड़ो, पवित्र नए जन्म के बिना। सुनो, Jesus in the Bible has plainly quoted, और यीशु ने और परमेश्वर के वचन ने इस बात को साफ तौर से कोटेड किया है, बताया है, no man can call Jesus और कोई भी मनुष्य यीशु को the Christ मसीह नहीं कह सकता only by the Holy Ghost. केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। Amen. क्लियरली सुनिए, And if you have never received the Holy Ghost, और अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है you don't know और आप नहीं जानेंगे that He is the Christ. कि वो मसीह है। Amen. आप उसे याद के व्यक्ति करके जानते रहेंगे। यूहन्ना 17:3 में लिखा परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। Amen. हमें से प्रत्येक व्यक्ति के हम परमेश्वर को जानते हैं। जैसा कि हमेशा बता, हम डोनाल्ड ट्रंप को भी जानते हैं, जो बाइडेन को भी जानते हैं, पुतिन को भी जानते हैं, मोदी को भी जानते हैं, लेकिन हम कितना जानते हैं? हम सिर्फ नाम और उनके पोस्ट जानते हैं और कुछ नहीं जानते। उनका नेचर नहीं जानते, उनकी चॉइस नहीं जानते, उनका बीइंग नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं हम जानते हैं। हम शायद परमेश्वर के बारे में इतना ही जानते हैं। हमने परमेश्वर को पढ़ा है, हमने परमेश्वर को सुना है, हमने घटनाओं में परमेश्वर को महसूस किया है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को देख रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, लेकिन कभी करंट को छूना तब तुम जान जाओ कि करंट क्या होता है। करंट क्या होता है जानने के लिए करंट की तार को छूना पड़ेगा। तुम सिर्फ फंक्शन जानोगे, से लाइट जलने से, पंखे चलने से, माइक चलाने के फंक्शन को जानना है। अभी तुमने करंट नहीं जाना। करंट जानने के लिए झटका चाहिए, और झटका हमारे नबियों को, बहुत सारे नबियों को पहली बार जरूर लगा। जब ये मूसा को झटका लगा, वो मरने पर हो गया। मूसा जूतियां उतार दे। जब ये झटका यशायाह को लगा, हाय हाय मैं नाश हुआ। जब ये झटका यूहन्ना जो यूहन्ना प्रकाशित ये लगा, वो मुर्दा सा गिर पड़ा। इससे पहले वो सारे लोग परमेश्वर को जानते थे। मूसा उस झटके से पहले परमेश्वर को जानता था। आमीन कहना जानता था। यैसा एक यहूदी था, एक पढ़ा लिखा भविष्यवक्ता था। इससे पहले कि वो मंदिर का दर्शन पाता, वो परमेश्वर को जानता था। इससे पहले कि यूहन्ना मुर्दा, क्यों वही यीशु तो उसको प्रकट हुआ, इसकी गोद में सर के सोता था वो, तभी तो डरा नहीं वो। ये वही यूहन्ना था ना, जो यीशु की गोद में सर के सोता था, तभी तो नहीं डरा। लेकिन जब यीशु मसीह अपने दिव्य स्वरूप में, परमेश्वरत्व में अपने तमाम उन सारी सामर्थ्य प्रकट हुआ, वो कहते हैं मुर्दा सा अब जाना। अभी तक पढ़ा सुना देखा था, अब जानना है। इसलिए यूहन्ना 17 तक इतना आसान है परमेश्वर को जानना ही है ना। क्या आप उसे जानते हैं? हम मत कहना मैं जानता हूँ। अभी तक हम उसे नहीं जाना जैसा उसको जानना चाहिए। सुनिए आगे नबी क्या कहता है। The Holy Spirit is the only way, और पवित्र आत्मा एकमात्र रास्ता है by which God reveals Himself. जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। You are not converted until और आप तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते you receive the Holy Ghost. जब तक कि पवित्र आत्मा प्राप्त कर ले। आप कन्विंस हो सकते हैं, आप बिलीव कर सकते हैं, आप फॉलोअर बन सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक कि आप पवित्र आत्मा नहीं पाते। इसीलिए नया जन्म जरूरी है। हमारा जो निकम्मा चार्ज है वो कहां से चला रहा है, इसको याद रखना। अभी मैं इसलिए हमें निकम्मा चार्ज से छुटकारा पाना है, और चार्ज से छुटकारा ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से ही पा सकते हैं, जब तक ब्लड ना बदला जाए। अब अभी रोमियो की पत्री में कहते हैं 3 अध्याय 25 वचन है, विश्वास करने द्वारा यीशु मसीह का ब्लड कार्य करने लगता है।
सुनिए आगे, The Bible said so. और बाइबल इस प्रकार से भी कहती है, After Peter और इसके पत्रस के बाद, and both been saved and sanctified, और वो पवित्र और शुद्ध किए गए, give power to cast out unclean उनको spirits सामर्थ्य है कि दुष्ट आत्मा को निकाले and to preach the gospel. और सुसमाचार प्रचार करे। Jesus plainly told him और यीशु मसीह ने बड़े साफ तरीके से उनको कहा, he was not converted. वो बदले नहीं थे। Amen, amen. दुष्ट आत्मा निकाल सकते, प्रचार कर सकते, चिन्ह चमत्कार कर सकते, लेकिन हो सकता कि अब यह बदले ना हो। Amen, amen. जैसा कि पतरस और शेष प्रेरितों के साथ हुआ। Amen. कब बदले वो? जब पेंटेकोस्त। Amen. हमें क्या वो नहीं बदले? यकीनन पेंटेकोस्त दिन वो बदल गए। Amen. कन्वर्ट हो गए। हमें ये सोचना और देखना, हम कन्विंस है, बिलीवर और कन्वर्टेड। इसीलिए क्रिश्चियन जो सब बाइबल में आया वो कन्वर्टेड थे। उनका जीवन परिवर्तित हो गया, उनका धर्म नहीं परिवर्तित हुआ, उनके रिचुअल्स नहीं परिवर्तित हुए, उनका जीवन परिवर्तित। सुनिए आगे, Peter was not converted until he received the Holy Ghost. पतरस तब तक नहीं परिवर्तित हुआ जब तक उन्हें पवित्र आत्मा नहीं पाया। And he said, और उसने कहा, after you converted, जब तू परिवर्तित हो, then strengthen your brother. तब अपने भाइयों को स्थिर करना। Amen. जब तक हम कन्वर्ट नहीं, तब तक अपने भाइयों को ठोकर खिलाते हैं, टांग खींचते हैं उनकी, हम उन्हें छोटा और बड़ा बनाते हैं। लेकिन जब हम कन्वर्ट होते हैं, Amen. हम एक ही काम करते हैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, उन्हें स्थिर करते हैं। यही कन्वर्टेड का और परिवर्तित होने का एकमात्र चीज है। Praise the Lord. Amen. Amen. क्या अपने भाइयों को स्थिर करते हैं। सुनिए आगे, That was on the night of betrayal. उस धोखे देने वाली रात को, that was not yet converted. जो पतरस ने यीशु मसीह को पकड़वाया था, वो अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ था। Amen. And no man is truly converted और कोई मनुष्य सच में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकता until he has been changed जब तक वो बदल नहीं जाता and died to himself. और अपने के लिए मर नहीं जाता। Amen. Amen. तो मरेंगे तो जन्म आएगा ना, Praise the Lord. अभी तो नया जन्म आएगा। आपको एक के लिए मरना, दूसरे के लिए जन्म लेना पड़ता है। सुनिए, Until he has been changed हाँ, and died to himself, जब तक अपने आप के लिए न मर जाए and the Holy Spirit has control of that person. और तब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को नियंत्रित करता है। Amen. Amen. सुनिए, They don't want to do it. और वे ऐसा नहीं करना चाहते कि पवित्र आत्मा उनको नियंत्रित करे। Amen. ठीक है, नेक्स्ट मैसेज लास्ट है ये। क्या आपको समझ में आ रही बात है? बहुत अच्छी बात, अगर समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो बाद में हम उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। सुनिए, First quote. पहला वाला, Angelic being associated together. और बाइबल में पर कहते हैं जो स्वर्गीय प्राणी एक साथ जमा हो रहे हैं। Amen. I hope you get that. और मैं सोचता हूँ कि आप इसे समझ रहे हैं। That just drop it right down. और ठीक अभी यहाँ पर हुआ, And if you have got the Holy Spirit in you, और आप जैसा कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप में है, then you are a candidate और जब आपके पास ये पवित्र आत्मा हो जाता है, तब आप एक सदस्य बन जाते हैं for association with the unseen world. और एक ऐसे जगत की दुनिया के सदस्य बन जाते हैं जो अनदेखा है। Amen. क्या जानते हैं यीशु मसीह की अपनी दुनिया थी? Amen. Amen. हाँ? बाइबल में हर एक की अपनी होती है। Amen. जैसे कि आमतौर पर आप जाते हैं कहीं पर, अरे भाई कौन सी दुनिया में हो? अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, कौन सी दुनिया में चला गया? तो कोई और दुनिया है। ऐसी चीजें नहीं बोली जाती हैं, चीजें होती हैं। बाइबल में हम कहते थे पवित्र आत्मा पा लेते तो आप एक अनदेखे राज्य के और दुनिया के सदस्य बन जाते हैं। वो दुनिया जो परमेश्वर का राज्य कहलाता है, जिसमें कोई अविश्वासी, कोई भी अधार्मिक व्यक्ति कभी उसे टच नहीं कर सकता। इसी अनसीन वर्ड के लिए यीशु मसीह कहता, जब तक कोई नया जन्म ना ले तब तक उस देश में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें सुनिए, Connect for association with the unseen world and the supernatural. और वो अनदेखा और परमलौकिक जगह होता है। Amen. No wonder people can't believe in those things. हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि लोग इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इन्हें बहकी बहकी बात पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो अनसीन वर्ड के कभी सदस्य नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं। Amen. उन्होंने परमेश्वर के राज्य को कभी चखा नहीं। Amen. Amen. लोग बिलीव नहीं करेंगे, Amen. उनके लिए सब बातें परिकल्पना है। लेकिन Amen. हमारे लिए जो विश्वासी है, ये बातें सच्चाई है। Amen. सुनिए, Because they have never come in contact. क्योंकि वे कभी संपर्क में नहीं आए। Amen. Amen. किसके? यीशु मसीह। Amen. जब वैसे यीशु मसीह के संपर्क में है, उसका लाइफ चेंज हो गया। जब मत्ती, मरकुस और तमाम ये चेले कांटेक्ट में, लाइफ चेंज हो गया। उनके लिए बात समझ में आ गई कि और जगत है। सुनिए,
they got nothing in here to believe it. और उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं कि विश्वास कर सके। Amen. But when the Holy Spirit comes into the heart, जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है, quickly he becomes then a twofold being. तुरंत ही आपको दो सतही प्राणी बना देता है। आप यहाँ पर मेरा मैसेज सुनिए। Amen, amen, amen. जब पवित्र आत्मा आता है को क्या बना देता है? टू फोल्ड बीइंग। Amen. अब मैंने कहा पहले बोला कि मैं इसे डिफेंड करूंगा। आमीन। ये क्या बना देता आपको? दो सतही प्राणी, टू फोल्ड बीइंग। सुनिए, One of the earth और एक पृथ्वी पर है जो मरेगा, and one of the heaven to live in. और एक स्वर्ग में जो हमेशा जीवित रहेगा। Amen. In his body, और आपकी देह में, he is still subject to death. और हम हमारी देह में मरने के लिए नहीं है। बिल्कुल ये जरूरी है। जब तक प्रभु नहीं आता, अगर ऐसा कुछ है तो हम मरेंगे ही मरेंगे। काबिल इब्रानी की पत्री में कहती मनुष्य का एक बार जन्म लेना और मरना, उसके बाद न्याय को होना निश्चित है। लेकिन ये देह की बात है। तू देह मिट्टी या मिट्टी मिल जाएगा, ये देह के लिए कहा गया था, सोल के लिए, क्योंकि सोल मिट्टी से नहीं बना था। इससे पहले कि आदम मिट्टी में होता एग्जिस्ट करता था। दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे व्यक्ति थे, वर्ल्ड भर में एक ही व्यक्ति ऐसा था जो अपने इस पृथ्वी पर होने पर ये जानता था इससे पहले पृथ्वी पर होता, इससे पहले भी था। और उस व्यक्ति का नाम यीशु मसीह है। वो यहाँ जब यहाँ पृथ्वी पर था तो ये जानता था इससे पहले कि यहाँ पर था, वो इससे पहले भी कहीं होता था, वो एग्जिस्ट करता था। उसने कहा हे पिता मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत होने से पहले तेरे मेरे साथ थी। वो जानता था इससे पहले पृथ्वी पर है, वो कहीं और था। हम भी जानते हैं। तब तू कहाँ था जब परमेश्वर के सारे पुत्र भोर के तारे के संग आनंद से। हालेलुया, आमीन। सुनिए, But in his soul, लेकिन अपने प्राण में he has passed from the death. और वो मृत्यु से पार होकर किसी में प्रवेश कर चुका है। हाँ। In his body, और देह में he has his earthly contact. और वो पृथ्वी के संपर्क में रहता है अपने पांच चेतनाओं के द्वारा। ये पांच चेतनाएं इसीलिए मिलती हैं, पृथ्वी से संपर्क बना है। लेकिन आपकी पांच चेतनाएं जो देह की हैं, ये परमेश्वर से कभी कांटेक्ट नहीं बना सकती, क्योंकि परमेश्वर शरीर नहीं है। इसके लिए परमेश्वर से कांटेक्ट बनाने के लिए आपको जो परमेश्वर आत्मा उसकी सहज चाहिए। इसीलिए पवित्र आत्मा चाहिए। सुनिए, In his spirit, और अपनी आत्मा में he has contact with God परमेश्वर के साथ संपर्क बनाते हैं through the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा। Amen. And the angels of God और परमेश्वर के जो दूत है visits them, और उन लोगों के साथ ऐसे विजिट करते हैं speaks with them, और उनके साथ बातें करते हैं, and they are messenger और वे संदेशवाहक है sent from जो God परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं to reveal ताकि आप पर प्रकट करे, and to bring messages ताकि आपके पास संदेश लेकर के आए। from God कहां से? परमेश्वर से, to the individual. ताकि हर एक व्यक्ति के लिए अकेले तौर पर आपके एंजल विजिट करते बातें करते। जी हाँ श्रीमान, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत आता था, उसे सामर्थ देता था, और यीशु मसीह से स्वर्गदूत खड़ा था, तभी उन मरियम ने उन तीनों स्त्रियों से कहा क्या ये स्मरण नहीं है उसने तुमसे कहा था? वो मरियम जिससे जब यीशु ने फिजिकली कुछ समय पहले कहा था, तब मरियम और यीशु मसीह थे और लोग थे। स्वर्गदूत दिख रहे था लेकिन वो था। और बाइबल हमको तो विजिट करता है, यकीनन करता है। बाइबल में ऐसा है, हमारा नबी ऐसा बताता है, हमारा एक्सपीरियंस ऐसा बताता है। आमीन। क्या समझ पा रहे? बाइबल कहती है नया जन्म लेना जरूरी है। आइए हम पतरस के पहले अध्याय के 18वें वचन में, और हमारा निकम्मा चाल चलन में कहां से मिला? लेकिन हमें इसे चेंज करना है। आइए हम बाप दादाओं के पास चले जहां से हमें मिला। और आप कहां तक जा सकते हैं? आपके पास आपका कुल का कितना बड़ा रजिस्टर है? आइए हम सारे रजिस्टर को पीछे करें और आरंभ में चले जाए, जहां पर बाप आदम, मां हवा, हमें परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकारी बनाया, परमेश्वर ने पावर दे दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर हर शाम को, हर दिन के 8 घंटे से उनसे बातचीत करता था वगैरह, आप जानते हैं। और उनकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी परमेश्वर के साथ, एक परफेक्ट हार्मनी वहां पर थी। परमेश्वर हर समय जब भी वो चाहते आ सकता था, बातें कर सकता था। परमेश्वर को राजा बनाया था पृथ्वी का। ये पृथ्वी उनका अधिकार क्षेत्र थी। दे आर रूलर्स। हालेलुया, आमीन। और ये सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है? एक घटना घटती है, हवा कुछ ऐसा कर जाती है जो परमेश्वर ने करने के लिए। अब बाइबल कहती है आदम बहकाया ना गया, लेकिन स्त्री बहकाने में आकर के अपराधनी। तो आदम को जो सजा मिली, क्यों मिली? क्या है अपराध? एक अपराध तो ये जो हवा ने किया, जो कहा था नहीं करने के लिए कर दिया। तो आदम का अपराध क्या थी? मैंने साफ कह चुकी आदम ने अपराध नहीं किया, फिर भी आदम को सजा मिली, क्योंकि वो उस गलत बात में सहमत था। आप कहते हैं हमने नहीं किया, लेकिन अगर आप सहमत हैं
भी उतनी गलत है जितना कुछ नहीं किया। इसलिए साम नंबर 1 पढ़ लेना ध्यान से, वो जो दुष्टों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। आप अगर बैठे हैं, आप वैसे ही जैसा कि और बाकी लोग हैं। इसलिए अपने आप को गलत संगति से क्या करो, आदम को उस हवा के फैसले से आपको दूर रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने नहीं किया। बाइबल साफ नहीं, बाइबल कभी नहीं कहती, बाइबल हवा के लिए कहती तूने जो ये काम किया फल खाया इसके लिए, लेकिन आदम के लिए बाइबल पढ़ो आप ध्यान से, भाई तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी जबकि वो अमल गलत थी। पत्नी की बात सुनना नहीं गलत है, जब गलत में भी हम ही डालना। आप जानते मेरी बाइबल गलत है, लेकिन फिर भी क्या करो, मुझे उसके पीछे पीछे चलना ही है। आप गलती कर रहे हैं, आप उसके पीछे चले, आप उसका भार उठाएं, उसके साथ सहमत रहे, लेकिन उस गलत बात में जो करती है, हमें अपने आप को सेपरेट करें। बाइबल कहती है पत्नी और पति का छोड़ो, मम्मी पापा का छोड़ो, जो अपना में इनकार न करो मेरे चेहरे नहीं सकता। नेक्स्ट संडे में चले देखेंगे। सो ध्यान सुनिए, उसने कहा तूने जब अपनी पत्नी की बात सुनी है, इस कारण तू क्या है, तुझे एक दंड मिलेगा, तू पृथ्वी पर जो उपज मेहनत के साथ खाएगा वगैरह। आइए मैं उत्पत्ति 3 अध्याय के 10 आयत को आपके लिए पढ़ूं और इस नेचर को दिखाऊं ये कहां से आया। क्योंकि हमने पतरस की पत्री पहला अध्याय 18 वचन पढ़ा, हमारा निकम्मा चरित्र कहां से आ रहा है, बाप दादाओं से। उसके बाद मैं देव और आत्मा के कार्यों को अलग करके दिखाऊंगा आपको। पढ़े 10वीं आयत, 3 अध्याय 10वीं आयत। उसने कहा, किसने, आदम ने, मैं तेरा शब्द, क्या मैं तेरा, पॉइंट ये है कि क्या आदम ने पहला बार था जब परमेश्वर का शब्द सुना, इट्स द फर्स्ट टाइम। बाइबल से पीछे कहती है परमेश्वर दिन के ठंडे समय के पास आता था, ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब परमेश्वर से बात कर रहा था, लेकिन अभी कुछ तो हो गया है, कुछ तो परिदृश्य परिवर्तित हुआ, चेंज हुआ है। मैं तेरा शब्द सुनकर के क्या, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसकी 15 में लिखा आयत है, परमेश्वर ने में भय की आत्मा आदम कैसे डरा। ये डर की आत्मा किधर से आई, कहीं ना कहीं इस फोन में जो हम नया खरीद के हमने इंस्टाग्राम इसमें डाउनलोड किया है, हमने नेटफ्लिक्स डाउनलोड किया है, हमने इसमें सारे वो ओडियम पोडियम सोडियम जो भी गड़बड़ सड़बड़ सब हमने डाउनलोड किया है। जब हम फोन खरीद के लाते तो उसको फोन बनाने में उसमें सब कुछ दूसरे फोन बनाता है जिसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हमें चाहिए होता है हम इसमें इंस्टॉल करते हैं और फिर वो हमें हैंग करता है। परमेश्वर ने आदम को ऐसा बनाया था, परफेक्ट मैन बनाया था, एक मनुष्य होने के लिए आदम के पास सब कुछ था जो एक मनुष्य के पास होना चाहिए, और इसने उसे मनुष्य बनाया। लेकिन हमारी चाहत ने, आंखों के अभिलाषा ने, जीव के घमंड ने, शरीर के अभिलाषा ने मनुष्य को पापी मनुष्य बनाया, और ये सारे डर भय तमाम चीजें उसमें इंस्टॉल कर दी गई। लेकिन कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो आना चाहिए जो हमें उन सारी गड़बड़ियों से फिर से हमें रीसेट कर दे, और जब यीशु लाइफ में आता है, पवित्र आत्मा आता है, वो हमें रीसेट कर देता है, हमें वापस अपनी कंडीशन में लेकर के आता है, हमें फिर से परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाता है, हर एक गलत बात को निकाल देता है। आओ बाहरी मनुष्य के कामों से उतार दे और भीतरी मनुष्य को पहन ले। ये कुल बात है, इसीलिए नया जन्म जरूरी है। डर की आत्मा कहां से आ गई, ये फर्स्ट टाइम था जब मनुष्य ने परमेश्वर का मैं मालूम। इसके बाद क्या हुआ, जब भी परमेश्वर किसी के पास अपीयर हुआ तो पहले, इससे पहले कि मनुष्य को बोले, परमेश्वर कहता मत डर, मुझे मालूम है तुझे कहने वाला है कि मैं डर गया, लेकिन मैं तुझसे कह रहा हूं। कभी भी देख लेना बाइबल में, जब मूसा प्रकट हुआ, अब्राहम प्रकट हुआ, डैनियल प्रकट हुआ, कहता मत डर। कि वो जब झील पर में चलते हुए आ रहा पानी पर, मत डर। प्रकाशित 3 में कलीसिया मत डर, देख मैं मर गया था लेकिन मत डर, मैं तू इससे पहले कि मैं डर गया, क्योंकि मैंने भय की आत्मा तुम में से क्या कर दी, निकाल दी है। तो परमेश्वर ने विश्वास की लिए पालकपन की आत्मा दी है ताकि हम अब्बा और पिता कह सके उसे। हालेलुया। हमारा पृष्ठ नहीं है, वो अब्बा है। आमीन। आप समझ रहे? आइए मैं आपके लिए अब आसान करता हूँ। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 वचन मैं इसे मिलाता चलूंगा। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 वचन, और आप उसको दूसरा तिमोथी 3 अध्याय से मिलाएंगे। पहली आयत से पहले पढ़ेंगे 19 वचन से आगे। शरीर के काम तो प्रकट, किसके काम? नया जन्म लेना आपको, शरीर के काम तो प्रकट है,
अर्थात विचार। और जब हमने योना के उस वहां पर पढ़ा था, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा जन्मा आत्मा है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि हमारा शरीर, अगर हम तीन आयामी जो प्राण और आत्मा और शरीर, हमारा प्राण हमारी आत्मा पे इफेक्ट करता है, ये प्रभाव डालता है, उसे कंट्रोल करता है, और हमारी आत्मा हमारी देह पर। मुझे लगा कि अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। कोई ऐसा नहीं जो मनुष्य अंदर वही बाहर निकालता है। देखना अंदर क्या है वही बाहर प्रकट होगा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है, अभी भी है, ऐसा नहीं उधर से आकर के पुत्र बन गया, अभी भी है, उसे प्रकट किया। और यही आज हमारी देह हमें यहाँ मिली है, और पवित्र आत्मा से मिला ताकि परमेश्वर के कामों को, अनदेखे गुणों को प्रकट करे। सुनिए, यहाँ पर शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना। ध्यान से इन कामों को पढ़ना, क्योंकि आत्मा के कामों में ये जो काम है, ये काम है। लेकिन अब जो आत्मा में जो गंदगी आई है वो स्पिरिट है। झूठ बोलना, डरना, ये काम नहीं है, देह के काम नहीं, स्पिरिट के काम है। इसलिए बाइबल में कहते हैं जो स्पिरिट्स है, जो गंदी हैबिट्स है, वो स्पिरिट्स है, आदतें आत्मा है। दिखाता हूं आपको कैसे, सुनिए। टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सही है। पर आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल, आमीन। यहाँ पर देखिए देह के काम लिस्टेड है, अब यहाँ पर आत्मा के फल भी लिस्टेड है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। सुनिए, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, ध्यान सुनना, अब यहाँ पर आ जाता है आपका नया जन्म होने से पहले कुछ तो होना चाहिए। शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हमने अपने आप को प्रभु के अधीन तो किया, लेकिन हमारी लालसा को नहीं किया, सही बात है। हमारे जो डिजायर उसको नहीं किया। हम फिजिकली क्रिश्चियन हुए, हमने अपने आप को क्रिश्चियन आडंबर में लगा दिया, हमने कोड़ना ओढ़ लिया, वी आर क्रिश्चियन, मैसेज बिलीवर, और जो भी आप कहते हो उसे, लेकिन यहाँ अंदर से कुछ हुआ नहीं। सारा का सारा मामला यहाँ था। निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आ रहा है हमें, और यहाँ पर सब देह के काम और आत्मा के फल। अब आइए, अब आत्मा की जो गड़बड़ी है वहां पर दिखा कैसे ये आदतें जो आत्मा है ये कैसे काम करती है। पहला दूसरा तीसरा तीसरा दिन पहले ऐसे पढ़े, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब ध्यान दीजिए, हर युग के लिए बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी, और जब जब युग आया, समय आया, भविष्यवाणी एग्जैक्टली पूरी हुई। और पौलुस ने यहाँ पर आने वाले समय के लिए, आने वाले युग के लिए भविष्यवाणी करी। आमीन। बहुत से लोग कहते हैं पौलुस भविष्यवक्ता नहीं था। अगर आप कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ेंगे, वो कहते हैं बात मुझे प्रभु से पहुंची। मुझे बताओ भविष्यवक्ताओं के पास बात कहां से पहुंचती थी? क्या कोई नबी यहोवा के भेजे बिना जाएगा? पौलुस कहते हैं बात मुझे प्रभु से पहुंची। पीटर ने नहीं बताया मुझे कि शायद वो उस रात उसके साथ कोठरी में था, तो उसने कहा कि मैं तुझे बताता हूँ कि रात को कोठरी में था, ऐसा हुआ था। नहीं, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। और भविष्यवाणी करता है दूसरा तीन अध्याय। पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में, और हम कहां पर हैं? We are living in last days. अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी। अब यहाँ पर सारे जो काम है, ये नेचर है, आदतें हैं, ये जितने भी लाइन से पढ़ते हैं, गलती 5 में जो पढ़ा देह के काम है। हमें इस बात को समझ लेना अपने दिमाग में रहने से। यहाँ पर जितने भी लिस्ट है, यहाँ पर ये सब नेचर है, आदत है, और वो आत्मा है। जैसे डर गया, आत्मा है। सुनिए, अब स्वार्थी, लोभी, भीखमार, ठीक है, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, ये आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। अपवित्र, मया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, धीर, घमंडी और परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये स्पिरिट
स्पिरिट। और पौलुस ने कहा अंतिम दिनों में ये लोग होंगे। माता पिता के कहना, आइए एक बार गौर करें, तो आपको समझा दूं कुछ मैंने इससे पहले बताया। माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले होंगे, अगर क्रिश्चियन हो, बिलीवर हो, मैसेज बिलीवर हो, कोई भी, आप ये नहीं कह सकते नहीं हमारे हैं, क्योंकि पौलुस ने अगर कहा कि नहीं होंगे तो किसी के भी नहीं होंगे, क्रिश्चियन फैमिली में होकर के भी नहीं होंगे। जैसे यीशु मसीह के लिखा कि हर एक घुटना झुकेगा, तो तुम्हारे घुटने अलग नहीं उसमें, अरे हम क्यों झुकाएं, तो मसीह तुम्हारे तो सबसे पहले झुकने चाहिए। हर जुबान की कार करेगी तो तुम तो पहले ही की कार करना चाहिए। तुम्हारी जुबान हर जुबान में अलग नहीं है, तुम्हारे घुटने हर घुटने में अलग नहीं है। और अगर यह भविष्यवाणी हर संतान के लिए कि ना आज्ञा नहीं मानने वालों में, तुम्हारे अलग नहीं है, मेरे अलग नहीं है। तो फिर कैसे हो कि हमारे पास एक भली पत्नी हो, हमारे भले बच्चे हो, हमारे भला अच्छा परिवार हो, हमें इस युग की आत्मा से निकलना पड़ेगा। क्योंकि हर एक की अपनी आत्मा होती है, हर राष्ट्र का अपने एक आत्मा होता है, उनके अंदर जो नेचर में एक स्पिरिट है। सिंपल लॉजिक में अगर आप चम्मच मांगे, अगर आपके देश में, अगर आपके पड़ोस में, आपके जहां पे खाना का चम्मच ना हो, तो लोग एक एक बाकी घास से कर आप चम्मच, अरे बड़ा अंग्रेज बन रहा है, तो अंग्रेज का चम्मच से खाना कोई गलत आदत नहीं, कोई स्पिरिट है उसकी। अगर वो चम्मच मांगे तो खुशी खुशी ढूंढ के देंगे, क्योंकि वो अंग्रेज है, वो खाता ही चम्मच से। लेकिन अगर आपने ऐसे 100 लोगों में सब हाथ से लगे पड़े हैं, हर तरफ चावल दाल बिखरा पड़ा, आप चम्मच ढूंढ रहे हैं, बड़ा अंग्रेज बन रहे हैं, आप बन रहे हैं, आपकी आदत नहीं हो। हमें यीशु मसीह से कहा तू बड़ा परमेश्वर का पुत्र बन रहा है, उनको लगता है क्योंकि बन के दिखा रहे थे, लेकिन वो यीशु मसीह लग रहा था, नहीं बन नहीं रहा था, उठा। जैसा शैतान स्वभाव से झूठ बोलता है, वैसे यीशु मसीह स्वभाव से परमेश्वर का पुत्र था। हमें नकल, हम मसीह का नकल नहीं करते, अरे हमें नहीं कर चुके, हम मसीह हैं, तुम अभी नकल सीख, तुम अभी भी अभिनेता हो। ये नेचर से नहीं हो रहा है, अंदर से नहीं हो रहा है, तुमने करा हुआ इसे। तुम किसी पिक्चर में एक्टिंग कर रहे हो, चाहे वो पिक्चर मसीह पिक्चर हो, तुम मसीह होने का एक्टिंग कर रहे हो। हम मसीह होने का एक्टिंग नहीं, शैतान होने का एक्टिंग नहीं करता है, और नहीं यीशु मसीह परमेश्वर होने का एक्टिंग करता है। फरीसी एक्टर थे, उनका भारतीय अभिनेता होता है। हमें बाइबल साफ साफ बता रही है, पर अंतिम दिन में हमारा ये युद्ध किसके साथ है? आत्माओं के साथ है, हमारा युद्ध देह के साथ नहीं है। हमें हालेलुया। मेरे भाई और बहन, ये जरूरी है कि इन बातों को समझे। सो ये इसके नबी किताब और उसका 36 से 24 में, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, उस आत्मा पर अपनी आत्मा को उंडेल लूंगा। नया मन, नई आत्मा, नया स्वभाव। और आपको क्या मालूम है कि हमें एक नई देह भी मिलने वाली है। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय मेरे ख्याल से 5 अध्याय पहला वचन से पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय पहला वचन में आपको क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने नबी के डिफरेंट पढ़ा कि अंदर वाला सुपर नेचुरल है, बाहर वाला फिजिकल है, बाहर वाला मरेगा, अंदर वाला नहीं मरेगा। इसको क्लियर करना चाहता हूं आपको, क्योंकि हम जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि जब हमारा पृथ्वी एक रूपांतर है, नहीं जानते तो जान लीजिए। हम जानते हैं कि जब हमारा, जैसा कि बाइबल ने कहा, जब उस पवित्र आत्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो एक अनसीन वर्ड के सदस्य बन जाते हैं। और उस अनसीन वर्ड से यीशु मसीह को होकर क्या आया था? उसने कहा एक मनुष्य के पुत्र जिसको तुम देखते हो स्वर्ग में है, वो 2 जगह एक साथ एग्जिस्ट करता था। इससे पहले कि पृथ्वी पर तो पहले से पाया जाता था। मैंने शैतान को देखा था जब वो सर से बिजली की चमक के साथ गिराया जाता था। आप समझ रहे इन चीजों को? हम जानते हैं पृथ्वी पर का डेरा, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरेगा, ये हमारा आउटर पोर्शन, ये फिजिकल, ये जो 5 चेतनाओं के साथ है, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरेगा, घर गिराया जाएगा। एक समय आएगा जब गिराया, चाहे मृत्यु में गिराया जाए और चाहे रूपांतर में गिराया जाए। हमें तो हमें परमेश्वर की ओर से, किसकी ओर से? आपके समुदाय की ओर से, पादरी की ओर से, किसी देश की ओर से, परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, हाँ, घर नहीं, हाँ, परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी है, वो पहले से प्रिपेयर है। यीशु ने कहा मैं जाता तुम्हारी जगह तैयार करता, लेकिन मुझे कहने तो 10 दिन बाद ही वापस आ गया। किधर तैयार करा? उधर या इधर? 10 दिन के बाद तो वापस आ गया था। तो जगत तुम मुझे देखोगे वही, जब यहाँ रहेगा तभी तो देखेंगे। हम देखते, हमें सुनिए, इसमें तो हम एक ठहरते, किसमें?
बैठे हुए? क्या आप ये कराहत को अनुभव करते हैं? क्या वेदना को अनुभव करते हैं? क्या आप तमाम परीक्षाओं को अनुभव करते हैं? यकीनन हम करते हैं। इसमें तो हम कराहते और बड़ी आशा रखते हैं हाँ नए वाले के लिए कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले कि इसके पहनने से हम किसके पहनने से? स्वर्गीय स्वर्गीय वाले के नए जन्म वाले को हम नंगे ना पाए जाएं हाँ और हम इस यही वो दो दे यही वो दो नाम है। मूसा ना सिर्फ पृथ्वी पर था बल्कि उसका रिप्रेजेंटेटिव उसका नाम इसीलिए कहते हैं हमारे नाम की किताब में जगत के होने से पहले लिखे गए। हमें एक मूसा पृथ्वी का और एक मूसा स्वर्ग का। पृथ्वी वाला जैसे भी आप कहते मूसा मर गया कह देते दाऊद मर गया कह देते उसको मार के ठीक है। पृथ्वी वाला तो फिजिकल है ये मरने के लिए है लेकिन इसके मरने से हमारा अस्तित्व तो नहीं खत्म हो जाता है क्योंकि हमारे अस्तित्व की रचना स्वयं परमेश्वर ने करी है। हमें अनंत काल के लिए रहने के लिए बनाया है। सुनिए और हम इस डेरे में रहते हुए इस वाले से हम यह है बोझ से दबे के हटते रहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं पर और पहनना चाहते हैं। आइए हम वापस आए पीछे एक चैप्टर एक पत्री पीछे पहला कोरिन्थियों 15:44 वचन ताकि आपको क्लियर कर दूं इन चीजों को। आमीन। ऐसा ही लिखा भी है ऐसा ही लिखा भी है जो कुछ भी है वो रिटन में है। आमीन आमीन। ये किसी मनुष्य के विचार नहीं है। आमीन। हाँ ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम हाँ जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ठीक है परंतु पहले आत्मिक ना था उसी की बात करी जा रही है। यहाँ पर दूसरे को यीशु मसीह नहीं बताया जा रहा। पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और हमारा भी जो दिखता है ये प्रथम या हमारा बाहरी आवरण जिसे कहते हैं इसमें परमेश्वर ने अपने स्वभाव को डाला है। ये बाहरी आवरण है हाँ जिसे मैं और आप जानते हैं जिसे आप देख रहे हैं वो आलोक नहीं है ये आलोक की देह है। आलोक परमेश्वर की रचना है और ये देह उसका रहने का स्थान है। इसीलिए जब हमारा ये डेरा गिराया जाएगा मेरा अस्तित्व नहीं खत्म होगा मेरा बींग नहीं खत्म होगा मेरी देह परिवर्तित होगी बस मैं तब भी आलोक ही होगा। यीशु मसीह जब पैदा हुआ यीशु मसीह था जीवने के बाद भी यीशु मसीह देह में परिवर्तन होगा। ठीक बात है सुनिए प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था दूसरा स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। और जैसे हमने अब यहाँ पर उन दोनों की बात हटा करके पौलुस आदम और यीशु मसीह की बात हटा दी उसने। चलो उनकी कहानी मैंने उनके मॉडल पर तुम्हें समझा दिया। आओ अपनी बात करें। और जैसे हमने उसका रूप किसका रूप जो मिट्टी का था पहला आदम धारण किया वो जो गिर गया वो जो डर गया वो जो तमाम चीजों को जो सही रीति मानव जाति के लिए लेकर के आया जैसे हमने उसका जो पहला था रूप धारण किया शरीर में आए हाँ वैसे ही उस स्वर्गीय अर्थात यीशु मसीह का भी रूप धारण करेंगे। ये सारा का सारा पैटर्न है जैसे हाजरा और सारा पैटर्न है वैसे पहला आदम दूसरा आदम पैटर्न है और उसी पैटर्न पे आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए इस कब्र में नया जन्म क्योंकि तुम्हारा निकम्मा जाजन बाप दादों से और इससे हम छुटकारा पाना कैसे पाएंगे नया जन्म। आदम के अंदर में वो सारे गुण वो सारे जो नेचर था वो डाल दिए गए जो गलत थे जैसे कि पौलुस ने अपने अंतर्मन में सिखाया। बाइबल कहती है हाबिल का लहू बातें करता है बाइबल कहती है यीशु का लहू बातें करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हाबिल के लहू से उत्तम बातें यीशु का लहू करता है। लहू में चरित्र है लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के आने से लहू बदल दिया गया। हमारे पास कोई ज्यूस ब्लड नहीं है हमारे कोई जेंटाइल ब्लड नहीं हमारा ब्लड ऑफ गॉड है। अभी ब्लड ऑफ गॉड बाइबल में ब्लड ऑफ गॉड है। यस सर बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20:28 मेरे ख्याल से यही है। इस कलीसिया का परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया परमेश्वर के लहू के द्वारा। हमें जब वो लहू आएगा तो कौन सा नेचर आएगा इसमें हमें कौन सा नेचर चलेगा इसमें पहला दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके 4 वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो उसने हमें ईश्वरीय स्वभाव दिया। कौन से स्वभाव जब शैतान झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है। जब हम सभी गलतियां करते तो यही स्वभाव जो हमारे अंदर में बात चला रहा है लेकिन हमारा नया जन्म मिलता तो एक नया स्वभाव मिलता है। बाइबल के अनुसार हमें न सिर्फ नया मन मिलता है न सिर्फ हमें नई आत्मा मिलती है लेकिन हमें नया स्वभाव भी मिलता है। ईश्वरीय स्वभाव के संभागी बन जाओ और जब नया
जानते हैं, तुम जानते हो नहीं जानते, लोग जानते हो नहीं जानते, डजंट मैटर, लेकिन हम जानते हैं जो हमारा पृथ्वी का डेरा सही गिराया जाएगा, हमें एक और घर मिलेगा जो पहले से हमारे लिए वेट कर रहा है। हम बस इसमें से उसमें स्विच हो जाएगा। हमें उस दिन तो मुझसे कुछ ना कुछ होगी। हमें एक और आखिरी आयत पढ़ने के साथ समाप्त कर दूंगा आपके लिए, और ये फिर विचार थे 21 वचन से जल्दी से करते बस लगभग पूरा हो गया जी। 21 पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, जी हाँ, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है, लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे और यूहन्ना 8:44 उसमें सत्य नहीं है। जब वो दुष्ट, वो शैतान झूठ बोलता है स्वभाव, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं, लेकिन यीशु में सत्य है। उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम अगले चाल चलन हाँ के पुराने मनुष्यत्व को, किसको, यह पुराना नया, कि हम में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करते हैं, वो नया मनुष्य। आइए हम एक आखिरी वर्ष पढ़े, पहला कुरिन्थियों, आपको मिलेगा जहां पर नई सृष्टि के बारे में मैंने इसको बस मिस कर दिया। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 जल्दी करेंगे बस। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मनुष्य मसीह में है, हाँ, अब यहाँ पर आ जाता है, कोई चर्च या समुदाय या कल्ट या रिलीजन में नहीं, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अब यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएशन, वो नया व्यक्ति नहीं है, वो नया पर्सन नहीं है, वो नया बीइंग नहीं है, वो नया सृष्टि है, क्रिएशन है। क्योंकि जन्म के बाद जब नया जन्म लेते हैं तो आपके पास आप एक बिल्कुल नए व्यक्ति होते हैं। आप किसी घर में नया बालक जन्मता है तो कोई है तो उसको रंग कौन सा पसंद आएगा, उसको खाना कौन सा पसंद आएगा, उसको कपड़ा कैसा पसंद आएगा। जब बड़ा होते रहता है हम उसकी पसंद को समझते जाते हैं कि अच्छा इसको ये पसंद है, क्योंकि नए चीज के साथ आ रहा है। जब हमारे नया जन्म मिलता है तो हमारी पसंद यीशु मसीह के साथ जुड़ जाती है। सो जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि, और पुरानी जो बातें नहीं, वो लिखा थिंग्स, पुरानी चीजें, पुरानी आदतें, पुराना चाल चलन, पुराना स्वभाव, क्योंकि हम मर गए। हमें प्रकाशित वाक्य में लिखा देखो मैं सब कुछ नया है। क्या, कितना कुछ, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा मन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी देह, तुम्हारी आदतें, देखो मैं सब कुछ नए जन्म के बाद। अगर नया होना तो नए जन्म के बिना सब कुछ, पुरानी देह में नया जन्म, पुराना सब कुछ नया कैसे हो जाएगा। अगर नया स्वभाव चाहिए, नई आत्मा चाहिए, नया मन चाहिए, नया जीवन चाहिए, तो नया जन्म भी चाहिए। इसमें नया जन्म ऑप्शनल नहीं है। केबीसी में पिता का नाम बताओ करके पूछा जाता तो ऑप्शन नहीं मिलता है। कभी आपको मिला कहीं पिता का नाम पूछा 4 ऑप्शन दे दिए? नया जन्म ऐसी है, कोई ऑप्शन नहीं इसका, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं इसका, कोई बहाना नहीं है। मस्ट बी बोर्न अगेन, ये बाइबल की शिक्षा है। अगर आप इसे नहीं लेते और आपके साथ नहीं होता है तो यीशु मसीह और मुझे आपके लिए अफसोस होगा। अचंभा मत करके मैंने तुझसे कहा, तीसरी टाइम 3 बार बोला इस नए जन्म में पूरे बाइबल में, या किसी ने सिर्फ 3 बार नया जन्म लेना जरूरी है। कितने लोग तैयार इसके लिए? परमेश्वर का आत्मा ही हर बीज को जन्म देता है, चाहे वो वर्डू लाइफ में हो, चाहे आसमान के पक्षी हो, चाहे समुद्र की मछलियाँ हो, चाहे मैं और आप ह्यूमन हो, इवन यीशु मसीह का जन्म भी पवित्र आत्मा का जन्म होगा, और हमारा और आपका भी वैसे होगा। अगर आपको ये सब कुछ नया चाहिए तो पहली चीज आपको करनी नया चाहिए। हमें कहाँ मिलेगा? एक घुटनों पर, परमेश्वर की उपस्थिति मिलेगा, परमेश्वर से मांगने पर मिलेगा, परमेश्वर के साथ लगे रहने पर मिलेगा, परमेश्वर से देने का वादा मिलेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ खुदा कि हो सकता है ये सारी बातें सभी के समझ में आई खुदावन, और ये जरूरी भी नहीं कि सारी बातें सबके समझ में आए खुदावन, लेकिन होने पर हमारे पास जितनी भी समझ में आई है पिता, हम उसे थामे